Good morning. And before we start, before we delve into the basic concept of decision making, uh, let me tell you what decision making in the corporate world or your campus life means as per se. डिसीजन मेकिंग का जो वन लाइन में आंसर आपको मिलेगा यूट्यूब के अंदर मिलेगा और जितनी भी अच्छी किताबों में मिलेगा वो ये है कि सेइंग नो टू द अदर ऑप्शंस. Now, this is very, very important. Even in the old religious textbooks, you will find that it is not important to accept the particular option. What is important is to reject the all other options. Okay? So आज की क्लास में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखनी है डिसीजन मेकिंग की वो यही है कि भाई साहब जो जवाब सही है वो तो ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एंड यू कम अप विद एन आंसर लाइक ऑप्शन 2 सर, ऑप्शन 3 सर, I will not tell you whether you are right or wrong. Rather, I will try to make you convince the audience that the other options can be ruled out by applying the logic of rational. ठीक है. बाकी ऑप्शन को आप गलत कैसे साबित करते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो आई एंजॉय अ लॉट, जबकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे भी नहीं आ रहे डिसीजन मेकिंग में लास्ट 2-3 साल से, बट आई एंजॉय इट अ लॉट. मुझे बड़ा मजा आता है डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन करने में, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए कभी कोई बच्चा ये सवाल नहीं पूछता मुझसे कि सर इसका एप्लीकेशन क्या होगा बी स्कूल में. कैट के अंदर जब डिफिकल्ट एलआरडीआई के सेट आते हैं तो बच्चा पूछता है कि सर ये सेट करने से मेरा बी स्कूल का जो करियर है या उसके बाद जो मेरा जॉब लाइफ है पोस्ट आईएम वो कैसे मैटर करता है इफ आई एम सॉल्विंग अ वेरी इंट्रिकेट एंड डिफिकल्ट सेट फ्रॉम दी एलआरडीआई. लेकिन जैट के डिसीजन मेकिंग करने वाला बच्चा ये सवाल हमसे नहीं पूछता. पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो वहां पर जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना, यू हैव टू थिंक लाइक सर, मतलब एथिकल एंड इमोशनल, तो कौन सा बेटर होता है ऑप्शन चूज करने के लिए. मैं ज्यादातर जो आंसर देखा, कुछ कुछ आंसर है एथिकल एंड 10% लाइक कुछ फ्यू आंसर है इमोशनल. सर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड हम लोग तो इमोशनल से सोच नहीं सकते सर. Okay, when you look at it from the external factor, बाहर से देखोगे इन अ हाँ मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे तो आपको जी सर. लगेगा कि जो भी बच्चा डिसीजन मेकिंग सॉल्व करना स्टार्ट करता है वो जी आपको आके पहले कहेगा कि सर इसमें तो एथिक्स है, इसमें तो मोरल है, सर इसमें तो इमोशंस इन्वॉल्व हैं, इसमें तो सर मतलब दो ऑप्शन भी सही हो सकता है ना सर. जी तो मैं समझ जाता हूं कि बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया है और जो ये सवाल नहीं पूछ रहा होता है मतलब उसने पढ़ना शुरू नहीं किया है. तो तुमने अभी अपने स्टेप में तुम अभी 30% इसमें डूबे हो. तो जैसे इसमें आप जैसे आप मॉक्स देना शुरू करोगे, उसके आंसर उसके एनालिसिस करना शुरू करोगे, धीरे धीरे द इमोशनल वर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय द लॉजिकल वर्ड. ये सर वही. जी 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 जी, आप Let बोलिए me बोलिए. complete. The जी logical word will be replaced by the mathematical word in the coming days, in days to come. जैसे कि कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में क्या हुआ कि हम लोग जब उसको करने बैठे एज अ फैकल्टी, जब मैं उसको करने बैठा मुझे कहीं पे भी वो इंग्लिश का टेस्ट लगा ही नहीं. व्हाट आई फेल्ट वाज कि ये कंप्लीटली मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूं मैं. आज डिसीजन मेकिंग के सवाल में मैं आपको वही दिखाने वाला हूं. आप जब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहेंगे सर ये वाला ऑप्शन सही है. आप कह रहे हो कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जवाब देना है नॉन इमोशनल वे में, ऐसा कोई रूल नहीं है. या आम जिंदगी में जवाब देना है इमोशनल वे में, ऐसा कोई रूल नहीं है. अगर फादर के इस हाथ में इंफेक्शन हो गया है और 10 डॉक्टर की टीम बैठ करके बोल रही है इस हाथ को काटना है, तो विल इट डिपेंड ऑन वेदर यू आर इन अ इमोशनल circumstances, under इमोशनल circumstances इन अ फैमिली मैटर और कॉर्पोरेट मैटर में फर्क होगा. क्या करोगे आप जब डैड के हाथ में इन्फेक्शन हो गया, हाथ को लेफ्ट हैंड को काटना है, आप नहीं हो वो इंसान, आप होगे तो आप रोगे. लेकिन 10 डॉक्टर की टीम बैठ चुकी है, 10 बार आपने टेस्ट करवा लिया है, 3 शहर आप घूम चुके हो. अब बताओ, सब डॉक्टर कह रहे कि अगर हाथ नहीं काटा तो एक हफ्ते के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा, क्या डिसीजन लोगे आप बताओ. तो सर हाथ काटना पड़ेगा क्योंकि सर मैं. ये इमोशनल है कि मैथमेटिकल है. सर ये मैथमेटिकल है, ये दिस इज ये नॉट इमोशनल. एक रोबोट के अंदर भी अगर हम डेटा डाल दें, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम कहें तो वो क्या जवाब देगा, हाथ काटना है कि छोड़ देना है. सर जितने हाथ भी काटना है. जितने भी डिसीजन मेकिंग के सवाल आएंगे वो जी कहीं भी इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करते. ओके. सवाल जो आपसे पूछा जाएगा
उसमें लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एथिकल ऑप्शन, which of the following is the most economical option, which of the following will give you the benefits in the long run, which of the following will give you the benefit in the short run, which of the following options will take more time to be implemented. So the question itself will give you the way out. सवाल में ही जवाब छुपा होगा। आपके अंदर क्या चीज है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी? एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैं पैसेज को पढ़ा समझा नहीं। जी लास्ट सर। मॉक जो मैंने दिया, जो जैड का मैंने पहला मॉक दिया, जिसके बाद से मैं बहुत एक्साइटेड लग रहा हूं बच्चों को, उस मॉक में मैंने क्या किया कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ा है। जो मैं दिन भर बच्चों को सिखा रहा हूं जनरल टू स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक टू जनरल केस, वहीं पे पंगा हो गया। तो जब मैंने मॉक के क्वेश्चन पढ़े, उसमें सवाल था कि हार्ट हार्ट सर्जरी करनी है, हार्ट की सर्जरी करनी है, ठीक है, जी सर। हार्ट की सर्जरी करनी है, और जो जवाब है उसमें हार्ट को हटा करके बॉडी की सर्जरी के बारे में बात कर रहा है। आपका माइंड जैड एग्जाम में बैठ करके इन दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ। तो इसको मैं बोलता हूं जनरल टू स्पेसिफिक केस और स्पेसिफिक टू जनरल केस। ये क्रिटिकल रीजनिंग की दुनिया में बड़ा ही नोन किस्म का फ्लॉ है, बड़ा ही नोन किस्म का फ्लॉ है, ठीक है। अगर आप ध्रुव राठी के वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे फ्लॉज के बारे में वो बात किया है एक वीडियो में, जैसे इक्विवेलेंस फ्लॉ। और ये वाला फ्लॉ तो जो बच्चा जीमैट देता है, जो बच्चा क्रिटिकल रीजनिंग क्लास में बैठता है, जो टीचर्स होते हैं, सबसे पहले सीखता है स्पेसिफिक टू जनरल। ये क्या है? एक आदमी पगड़ी पहना हुआ है, यूएस में मॉल में घुस के 100 बच्चों को गोली मार दिया। उसने कौन सी पगड़ी पहनी है? जो हमारे प्यारे पंजाबी भाई पहनते हैं, करेक्ट है। वो एक इंसान है, जी। वो एक इंसान है, ठीक है, वो एक इंसान है, लेकिन उसके चेहरे पे, यहाँ पे सर पे पगड़ी है, टर्बन है, दाढ़ी है, एकदम सिख भाई जैसा काड़ा पहना हुआ है। आपके ब्रेन में क्या इमेज बनेगा? आपके बच्चों के ब्रेन में क्या इमेज बनेगा अगर दुनिया में ऐसे 10 घटनाएं हो जाएं? क्या इमेज बनता है? उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल केस। स्पेसिफिक टू जनरल केस मतलब, हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर रहे डेटा को। मतलब सिस्टम के अंदर पूरे दुनिया में मान लो 10 करोड़ सिख भाई हैं, पंजाबी भाई 10 करोड़ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान मिला करके 10 करोड़ है मान लो। तो एक डेटा के बुनियाद पे आपने क्या किया? स्पेसिफिक टू जनरल कर दिया। फिर ऑन द वाइस वर्सा जनरल टू स्पेसिफिक कर दोगे। जैसे कोई कहे कि आने वाले टाइम में इंडियन सोसाइटी में 30% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे क्योंकि जो वो खाना खा रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग है। तो 30% का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारी फैमिली में 10 मेंबर है तो 3 को कंफर्म कैंसर होने वाला है। ये हुआ जनरल टू स्पेसिफिक केस। तो इतना आसान नहीं है रंजीत कंक्लूजन पे पहुंचना, टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगता है। और एक बात मैं बता दूं कि जैसे ही तुम एंट्री मारोगे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन में, आज जो बच्चा नया होगा क्लास में, जो पहली बार घुसा होगा, उसको उसमें मैथ्स नहीं दिखाई देगा, लेकिन आने वाले वक्त में उसको उसमें मैथ्स दिखाई देगा, साफ साफ क्लियर पिक्चर दिखाई देगा कि ये चीज ऐसे होता है, वैसे होता है। तो मैंने डिसीजन मेकिंग के बारे में आपसे सिर्फ एक लाइन कहा कि जो बच्चा डिसीजन मेकिंग का सिर्फ एक मतलब याद रखे कि रूलिंग आउट द अदर ऑप्शंस, रूलिंग आउट द अदर ऑप्शन। आप लोगों को ये बात याद हो गई, रूलिंग आउट द अदर ऑप्शंस? सर डिसीजन मेकिंग में भी एलआर आ जा रहा है, एक एक क्वेश्चन है सर। जी, इट यूज टू हैपन बिफोर 2013। तो मैंने कहा ना डिसीजन मेकिंग इज ए न्यू फेनोमेनन इन द जैट हिस्ट्री और इन द ओके। एमबीए एग्जाम हिस्ट्री। डिसीजन मेकिंग पहले जब आया है तो वो एक दो सेट करके आ रहा है, एलआर के अंदर उन्होंने डाला, फिर धीरे धीरे एलआर को उस टॉपिक से निकाल दिया। आज एलआर जो है वर्बल के अंदर आ रहा है, आज डिसीजन मेकिंग जो है पूरा का पूरा एक सेक्शन बन गया है जैट में, विच इज गुड फॉर दी अंग्रेज के बच्चे। यानी जैट एग्जाम को इसीलिए कहा गया है कि अंग्रेज के बच्चों का एग्जाम है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप पढ़ भी लो, समझ भी लो, आपको एग्जाम में जाकर इसको लंबा लंबा पैसेज पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन के बड़े बड़े
ठीक है, मैं वो क्वेश्चन पे ले गया था जहां एक क्वेश्चन एक पैसा जैसा दिखता है। ठीक है, तो आइए दो दो चीजें जो है यहाँ पे समझ लें। एक्सलराय किस शहर में बसा हुआ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर। जैट एग्जाम जमशेदपुर। कंडक्ट करवाता है एक्सलराय। एक्सलराय किस शहर में बसा हुआ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर इज जमशेदपुर। नोन फॉर व्हाट? Sir, Jamshedpur is the first city to have a industry, a factory. जैसे कौन जमशेद जमशेदपुर को फेमस कौन किया है? वो इंसान का नाम क्या है? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा। ठीक है, तो आ गए टाटा पे हम। तो हम थे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जैट का एग्जाम है। जैट एक्सराई करवाता है। एक्सराई जमशेदपुर में है और वो एक्सराई पहले सेंटर ऑफ एक्सेलेंस था। ठीक है, और वो जमशेदजी टाटा तक पहुंच जाता है। अब आप आ जाइए टाटा कंपनी के बारे में। हम सबके मन में टाटा कंपनी को लेके क्या इमेज है? हम सबको मन में टाटा कंपनी को लेके क्या इमेज है? जो वो अजमल बहुत सही है सब वाला सर, अच्छा है। क्या क्या इमेज है बताइए? सर, इंडिया की कंपनी इकोनॉमी अच्छी को ग्रो संभाल कर रहा रहे हैं। है। ग्रोथ से बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं टाटा के रिगार्डिंग। सर एथिक आज अभी जैसे विवेक ने बोला कि एथिक्स। सर वो सोसाइटी को बहुत कुछ करता है। क्या बेटा, क्या बोला? चैरिटी सर, चैरिटी। वो सर लाइक सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करता है वो। ताज कौन होटल कौन पे जो कौन अटैक करता है हुआ सर? था, ताज होटल पे टाटा। अटैक हुआ, टाटा टाटा इज टाटा लाइक का पेट्रोल। 50% अपना रेवेन्यू डोनेट करता है सर चैरिटी को अपना। एंड इट्स लाइक अ एथिक कंपनी सर। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो टाटा इज लाइक अ एथिक्स कंपनी सर। सब बोलते हैं उसको। देखो एथिक्स और मोराल एथिक्स को लेकर के कंपनी। भी, एथिक्स नहीं और नहीं मोराल को लेकर भी डिसीजन मेकिंग के अंदर एक सेट आया। एथिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो आप समझ रहे हो वो लिटरल मीनिंग नहीं है। हाँ, वही बोलने वाला था आप सर। समझ रहे हो ना, वो सब्जेक्टिव है। जैसे अगर हम लोग खाना खाने बैठे, ठीक है, हम लोग खाना खाने बैठे, साथ में चिकन भी है और कुछ पीने का इंतजाम भी है मान लीजिए। क्योंकि यूट्यूब में रिकॉर्डिंग जाने वाला है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। खाना खाने बैठे तो हम लोग जैसे तैसे खाएंगे, जैसे तैसे पिएंगे। ठीक है, एक मुस्लिम आदमी को, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उसको तुम खाना दोगे तो वो प्लेट को एकदम पोंछ पोंछ के खाएगा, उंगलियों को चाट चाटे खाएगा। बताओ ये एथिकल है अनएथिकल है? अच्छा लग रहा है देखने में, बुरा लग रहा है? सर सही तो है। एथिक्स जो है बच्चों, वो सब्जेक्टिव है। आपने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया टाटा केमिकल्स। टाटा बहुत अच्छी कंपनी है। टाटा केमिकल्स ज्वाइन कर लिया। टाटा केमिकल्स जो सामान बना रही है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे जा रहा है उधर स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड में, उसमें उसका वेस्ट को हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी, आपने अपने ही कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। आप आपका जो एथिक्स है वो सब्जेक्टिव है। आप चल जाओगे जो बिल गेट्स के, बिल गेट्स बोल रहा हूं मैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उनके बड़े भाई का पूरा जो है आर्म्स का फैक्ट्री है वर्ल्ड में, है ना। वो आर्म्स जो है सप्लाई करते पूरी दुनिया में, वही लड़ाई लगवाते हैं और खून खराबा होता है उनकी वजह से, इफ आई हैव टू बिलीव व्हाट ध्रुव राठी सेज। तो ऐसे मामले में आपने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आप उस कंपनी के इंजीनियर बन गए, तो आपका एथिक्स क्या कह रहा है? फिर कोई बच्चा प्लेटफॉर्म में जो है थूक रहा है और आप उसको समझा रहे हो कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। एथिक्स जो है वो सब्जेक्टिव है। हम लोग आज इस चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। डिसीजन मेकिंग जो है एकदम कैलकुलेटिव और मैथमेटिकल अप्रोच लेता है। अगर किसी को इस बात से प्रॉब्लम है तो मैं उसको YouTube पे आप लोग के सामने रिकॉर्डेड ये चीज को चैलेंज करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर लेके चले आओ और मुझे साबित कर दो कि सर इसके दो आंसर हो सकते थे। नहीं, ये तभी होता है जब आप दोनों ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा जो है हम लोग इसको 2 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में इस स्लाइड को खत्म करेंगे और हम तुरंत जंप करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। तब मेरी बात जो है उसका पता आपको वहां पे लगेगा। सबसे पहले चीज है, जैसे कि आपको समझना है कि यू हैव टू, जैसे हमने टाटा के बारे में बात कहा, तो आप टाटा को भूल जाओ, आप बैटमैन को याद रखो। आपने बैटमैन की मूवीज देखी हैं? बैटमैन के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि अगर दुश्मन आपके ऊपर गोली बरसा रहा है तो बैटमैन रुक करके उसके पांव पे गोली मारेगा, उसके हाथ पे गोली मारेगा, उसका बंदूक छीनने की कोशिश करेगा बजाय उसके सीने में गोली मारने के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैटमैन की तरह जो है बिहेव करना है डिसीजन मेकिंग के सेट में। नंबर 1, यानी एथिक्स जो वर्ड यूज कर रहा है रंजीत, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। हमें ये देखना है कि कंपनी का
बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लोगों का 1 लाख लोगों का लॉस हो रहा है, ओके सर। तो हम कंपनी का पूरा लॉस करा देंगे, पूरा लॉस करा देंगे। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा जो है ये प्रोडक्ट खराब है और मार्केट में मैंने उसको लॉन्च कर दिया है, तो यहाँ पे आप मैनेजर हो, आप सोचोगे मैं क्या करूं? नहीं, आपको सोचना नहीं है आपको क्या करना है, आप ये सोचो कि 80% लोग क्या करेंगे उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में जहां पे आपने गलत प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है, लोगों को नुकसान हो रहा है, वो एंटीवायरस जो है लैपटॉप को स्लो कर दे रहा है, और आपको ये बात मालूम चल गई है, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, लाखों लोग खरीद चुके हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। तो आप सोचो कि जनरल सिचुएशन में जब 80% लोग क्या जवाब देंगे? आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से हैं, 20 लोग बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बैठे हुए हैं, मीडिया वहां पे आई हुई है, आप क्या सोल्यूशन दोगे? तब आपको देखना होगा कि वहां स्टेक होल्डर्स कौन है जिसको नुकसान पहुंच रहा है और उसका प्रॉब्लम क्या है। आपको स्टेक होल्डर को समझना होगा। यहां पे एक तरफ आ जाएगी कंपनी और दूसरी तरफ आ जाएगी यूजर्स। अब आपको यहाँ पे बैटमैन वाला फिलॉसफी लगाना है। आप सब होंगे, आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आप कहेंगे लाखों लोगों को नुकसान होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज की कंपनी ऐसे ही चलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं लोगों को बता दूं कि मेरे एंटीवायरस जो मार्केट में तैर रहा है उसमें प्रॉब्लम है, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है डिसीजन मेकिंग में आप अपने ऊपर रख के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये करना है, या तो आप सोच लो वहां बैटमैन बैठा है, या सोच लो वहां तबरेज सर बैठा है, कोई इंसान जो मैथमेटिकल है, जो उस सवाल का जवाब क्वेश्चन के अंदर ढूंढ रहा है, जो उस सवाल का जवाब सवाल के कीवर्ड्स में ढूंढ रहा है। समझ में आई बात? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को समझिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक्सट्रीम ऑप्शन से बचना होता है। ये इसके लिए मुझे बुक खोलना होगा। आपको एक्सट्रीम ऑप्शन से बचना होता है। यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूं, वो बहुत जरूरी है। और शायद ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फेज अभी चल रहा है, वो ये है कि पहला पॉइंट नंबर 1 समझिए। पॉइंट नंबर 1 समझिए, मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा हूं। अगर वहां पे 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो सेम इन मीनिंग है और डिफरेंट इन स्टाइल है, जैसे जैसे एक इंसान को कोई बीमारी पकड़ा है, क्रॉनिकल डिजीज है, ठीक नहीं हो रहा है, वो आदमी मरने वाला है। घर के कुछ लोग कह रहे हैं यूथनेशिया के लिए कि इसको मार दिया जाए वो दवा दे करके। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो सब्जेक्ट था जो स्टोरी को नैरेट कर रहा था फर्स्ट पार्ट में, याद है वो कैरेक्टर? सब्जेक्ट बोल के उसको व्हील चेयर में बैठा के घुमाता था वो संजय दत्त, जिसके लिए पूरे डॉक्टर्स होपलेस हो चुके थे। हाँ सर, आनंद भाई, डिसीजन मेकिंग में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या करूं, उसको मार दूं? तो ऑप्शन 1 में मारने का तरीका अलग कर देगा, उसको जो है आराम वाला दवा दे करके मार दिया जाए। ऑप्शन 2 में बोलेगा उसके खाने में ऐसा कोई दवा मिलाया जाए जो धीरे धीरे मरे। ध्यान देना, दोनों ऑप्शन आनंद भाई को मारने के लिए कह रहा है, दोनों में स्लो डेथ है, आराम का डेथ है। ठीक है, इसका मतलब यह होगा डिसीजन मेकिंग में कि दोनों ऑप्शंस गलत हैं। अभी आपको हेल्प मिलेगा। बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग, बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। क्यों भैया? क्योंकि दे मीन द सेम थिंग, एक ही मतलब उनका, डिफरेंट इन स्टाइल ऑफ फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग में स्टाइल में अलग है, बोलने के अंदाज में अलग है, बतवा वही कह रहा है, उसका मेन कॉन्टेक्स्ट वही है। तो दोनों ऑप्शन गलत क्यों होंगे सर? क्योंकि अगर उसमें से किसी एक ऑप्शन को तुमने सही कर दिया तो दूसरा ऑप्शन नाराज हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है वहां 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन निकालने का। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है 2 ऑप्शन सेम होगा कि भैया जो झगड़ा हो रहा है वो होने दो, ऐसे लिखेगा, लेट द स्टेटस क्वो कंटिन्यू, जो चल रहा है ना चलने दो। ऑप्शन 2 में लिखेगा डू नथिंग एंड थिंक अबाउट योर करियर, think about your children, think about your morning walk, think about your weight loss, think about your diet, ये लिखेगा। ऑप्शन 1 में लिखेगा let the status quo continue, जो हो रहा है होने दो। ऑप्शन 2 में लिखेगा do nothing, कुछ मत करो। लेकिन तरीका अलग है, बोलने का अंदाज अलग है, मतलब एक ही है
कि हमको बीच में नहीं पड़ना है, दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना है। अगर दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना है तो डिसीजन मेकिंग का वो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट एक्शन वुड यू टेक, वहीं पे जवाब है व्हाट एक्शन, आप क्या एक्शन लोगे। ऑप्शन 1 लेट द स्टेटस क्वो कंटिन्यू, रॉन्ग, क्योंकि सवाल मुझे एक्शन लेने के लिए बुलाया है। ऑप्शन 2 डू नथिंग, रॉन्ग, चाहे वो जितना लंबा लिखा हो, रॉन्ग। एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको डिसीजन मेकिंग में विद प्रैक्टिस। जैसे मेरा अभी एक्यूरेसी रेट 70% आ रहा है डीएम में, ठीक है, मैं स्टूडेंट तो हूं नहीं जो दिन भर यही काम करूं, पर आप अगर पढ़ सकते हैं, आप अगर एक प्रॉपर न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, आप एक केस को पढ़ सकते हैं, आप जरूर जैट के जो है मॉक्स दीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और आप इंप्रूव कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू संडेज। आज 17 दिसंबर है, फिर 24 है, फिर 31 है, और उसके बाद फिर जैट है। सेकेंड चीज, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो अनक्लियर इन देयर मीनिंग होंगे, अनक्लियर इन देयर मीनिंग होंगे, क्या कहना क्या चाहते हो, वो बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन देगा और जो है आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत वेग होगा, बहुत वेग होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, अनक्लियर, तो वो भी ऑप्शन वहां पे गलत हो जाएगा। यहां पे लिखा है एट टाइम्स ऑप्शंस आर टू वेग टू बी यूजफुल, बहुत वेग होते हैं वो ऑप्शंस, दे आर मिनिमली वर्डेड एंड जनरली ऑन द राइट पाथ, वो एकदम सही राइट पाथ पे होगा लेकिन कंफ्यूज करेगा। जैसे पैसेज बात कर रहा था ट्राइबल वुमेन की, पैसेज बात कर रहा था ट्राइबल वुमेन की फ्रॉम झारखंड, वो बात कर लेगा ट्राइबल वुमेन की फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये मैं थोड़ा आसान सा आपको ट्रैप दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस में अच्छा ट्रैप बनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो बिल्कुल राइट पाथ पे होगा, आपको लगेगा बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए, लेकिन वो वेग होगा, वेग होगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो उस तरह से आप ऑप्शन को वो कर सकते हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आप हर एक क्वेश्चन में इसको आप पहचानना शुरू कर दोगे विथ टाइम, वो है एक्सट्रीम ऑप्शंस, ठीक है। एक बुढ़े आदमी को जाके बोलोगे सर आपकी लड़की को मैंने बाहर किसी के साथ घूमते हुए देखा है, आपकी बेटी को, अभी तो वो गुस्से में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जिस जमाने का है उस जमाने में ऐसा होता नहीं था, उसको क्या पता जेन जी कैसे होते हैं। उसको जाके तुमने कहा, वो गांव का बूढ़ा था, उसको कहा कि आपकी लड़की को मैंने किसी साथ देखा है, ठीक है, फिर घर आके लड़की कहती है कि मुझे उससे शादी करना है पापा, ठीक है, भाई साहब बोलेंगे कि सीधा मैं जो है ऑनर किलिंग, सीधा ऑनर किलिंग, बीच का कोई बातचीत ही नहीं करना है। याद रखो डिसीजन मेकिंग में जब 5 ऑप्शंस बनाए जाते हैं और जब आप उन्हें सॉल्व करते हो, आप यकीन नहीं करेंगे क्वेश्चन बनाने वाला ज्यादा खतरे में है। मैं रिपीट कर दूं, डिसीजन मेकिंग के जब क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं XGMT के इमोशनल क्वेश्चन डिजाइन करता हूं ना, तो वो तो आसान लेवल पे होता है। डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसको आपसे कहीं ज्यादा पेन उठाना पड़ रहा है, आप उस दर्द को समझ जाएंगे ना, डीएम आपके लिए आसान हो जाएगा उसको बहुत, क्योंकि उसे ऑप्शन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ऑप्शंस बहुत इजी ना हो जाए कि हर बच्चा सॉल्व कर दे, बहुत डिफिकल्ट ना हो जाए कि कोई ना कर सके, उसे ट्रैप क्रिएट करने पड़ते हैं। ट्रैप नंबर 1 में होता है एक्सट्रीम ऑप्शन, एक्सट्रीम ऑप्शन गोली मार दो, उस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है जॉब से निकाल दो, वो बच्चा कंप्यूटर तोड़ दिया उसको हटा दो, उस बच्चे ने हमारा इंफॉर्मेशन लीक कर दिया उसको कंपनी से निकाल दो, वो बच्चा मेरा जो है डील का पेपर ऐसा गया उसको कैसे कर दो। आपकी कंपनी में खुद ये होता है, आपके अंदर खुद ये चीज है एक्सट्रीमिज्म, हम लोग सबके अंदर है। किसी सिचुएशन में बस रिश्ता तोड़ दो, नहीं सुनना उसकी बात, रहने दो भाई, दूर जाते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस। डिसीजन मेकिंग में ये सबसे आसान ऑप्शन होता है जिसे आप गलत कर सकते हो, इसको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। जो बच्चा गांव देहात का जैट का फॉर्म भर देता है ना, वो सबसे पहले तो यही खत्म हो जाता है, लो हैंगिंग फ्रूट में, ठीक है। स्वीट है पर डेडली है, नीचे लटकता हुआ फल दिखा आपको, आपने तोड़ लिया, लेकिन वो जहर भरा हुआ था। एक्सट्रीम ऑप्शन एकदम साफ दिखाई देगा, मुझे तो अब एकदम क्लियर दिखाई देता है, इस ट्रैप में हम नहीं फंसते। ये आपका स्टेप 1 है कि आप एक्सट्रीम ऑप्शन से बचें।
तो यहाँ पे वही 4 ऑप्शंस की बात की गई है जिसके बारे में बात कर था। पहला, अनक्लियर इन देयर मीनिंग, हम लोग देखेंगे। दूसरा, सीवियर और एक्सट्रीम बाय नेचर, जो मैंने खुद भी पकड़ा है। तीसरा, सिमिलर टू ईच अदर, जो मैंने खुद पकड़ा है। चौथा, स्टेटस क्वो फ्रेंडली ऑप्शन, यानी आप जब जैट में बैठ गए, डीएम सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे ये मत कहना कि भाई जो हो रहा होने दो। या आप अपने अपार्टमेंट में बोल सकते हो, अपने घर में बोल सकते हो, डिसीजन मेकिंग के सेट में नहीं बोल सकते, ठीक है? क्योंकि वहां लिखा रहेगा क्या एक्शन आप लोगे। और फिर लिखा है हॉलो एंड बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड। क्वांटिका की जो बुक है डिसीजन मेकिंग की, मैं उससे पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? हॉलो एंड परव्यू, परव्यू का मतलब हुआ उसके स्पेक्ट्रम से बाहर, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि बात की जाएगी झारखंड ट्राइबल विमेन की, और क्वेश्चन में वर्ड जो इस्तेमाल किया जाएगा वो ट्राइबल रहेगा या वुमेन रहेगा या झारखंड का ट्राइबल लोग रहेंगे। आपको बरगलाया जाएगा, आपको बहकाया जाएगा। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी अभी कि मुझे नहीं बहका सकते, मैं बहुत गौर से देखूंगा। दोस्तों, गौर से देखने के लिए टाइम लगता है और गौर से देखने के लिए प्रैक्टिस लगता है। आप उतना उसको देख ही नहीं पाओगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बच्चे बोर हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपने पहले कहीं देखा है या सॉल्व किया है, तो उस क्वेश्चन के लिए आप जो है दूसरे बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि मैं इस क्वेश्चन को जानता हूं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए। उसने कंपनी जहां पर वो काम कर रही थी, तो वहां फिर से पर उसका बोलो। कंपनी छोड़ने का सर, वो जहां पर पहले काम कर रहे थे एज ए फाइनेंस मैनेजर, उसका कंपनी छोड़ने का मेन रीजन ये था कि उसका मतलब जेंडर सर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। Punyan, sir, हाँ, I wanted to say something. I mean, Punyan, if you यस don't यस mind, if you प्लीज can try प्लीज। explaining in English, I believe that will give us a good experience. दैट इज मच बेटर। प्लीज पुण्यांश, Hmm. कंटिन्यू इन इंग्लिश। Continue in श्योर, आई English. ट्राई माय बेस्ट। Hmm. आई रेस्ट माई So केस, बोला। previously, when Seema was working, so she felt that there is some gender discrimination. So after that, she planned to start her own company, where she decided that she'll keep the ratio same of females and the males employees. And later, when she came to know that when the peoples have to travel a lot, the male doesn't have any problem with the traveling, but the females are facing some traveling issues. So after that, as a company, I guess Seema felt that the pressure of reducing, yes. And after that, that is also written that Seema started the feeling the pressure of reducing the proportion of female employees. So the other hand, she aware that the equal proportion was the strongest reason. So her main reason of starting the company was she wanted to keep the employees ratio, that the female and the male employees same. So for that's the reason I'll be canceling B, C, and D option, because the main reason of starting the company was to keep the ratio of female and the male employees same. So What do you say, Sambit and others? Ranjit? आवाज नहीं आ रही क्या? मैंने म्यूट कर दिया क्या खुद को? नहीं नहीं सर, आप तो ही है No, sir, no. सर, क्लियरली ऑडिबल। चलो ठीक है, पुण्यांश ने सही आंसर दिया है ना, ठीक है। अज्यूमिंग, क्योंकि ये ज़ैड क्वेश्चन है तो इट इज वेरी इजी टू सर्च इन गूगल, बट अज्यूमिंग, चलो ठीक है, अभी बाकी के जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, वहां पता चल जाएगा हाउ वेल वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएम। यस, द रीजन इज करेक्ट, ठीक है, बट when you go and write that, the option will not come to you as easily, ठीक है, जैसा हम लोग यहाँ पे सुनने में आ रहा है। तो लेट्स डिस्कस व्हाई द ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? लेट द स्टेटस क्वो, क्या लिखा है? कंटिन्यू। Continue. Like what is happening, let be happening. This वही ना cannot be सर। your answer because Seema is not a झाड़ू वाला in that company. Seema is not a bathroom cleaner in that company. ये अगर सवाल उठा के रख दो, स्टेक होल्डर बदल दो कि उस कंपनी के अंदर एक जो है चाय बनाने वाली है, उस कंपनी के अंदर एक बंदा है जो बाहर से आके चाय और कॉफी देता है, उसको की फर्क पैदा है। तो लेट द स्टेटस क्वो कंटिन्यू विल बी ऑप्शन फॉर सम ऑफ द persons who are not directly or indirectly involved in the company's finances or company situations, not for Seema. Option D, henceforth hire only male employees. ठीक है, एक तो ये एक्सट्रीम ऑप्शन है, मैं तो एक्सट्रीम की वजह से पहले ही काट दूंगा इसको।
कि ये एक बहुत ही खतरनाक कंक्लूजन पे पहुंच रहा है. Henceforth, hire only male employees. Yes, the reason what that was given by Punyans is there. That's why I'm not repeating that reason to maintain the ratio of male and female. But again, एक बात याद रखो कि ये जबरदस्ती नहीं कर सकते आप. इस क्वेश्चन में ही डिफिकल्ट ऑप्शन में बना सकता हूं. आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि एकदम बराबर ही रखना है. जो यहां पे लिखा सीमा डिसाइडेड दैट शुड हैव इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल. नहीं, ये भी अगर वो कंपनी मान लो लेडीज लोग कुछ काम में अच्छी हैं, मान लो जेंट्स लोग कुछ काम में अच्छे हैं, अगर वो कंपनी उस तरह की कंपनी है जिसमें सिर्फ मेल ही सरवाइव कर पाएंगे, माइनिंग की कंपनी है, जमीन के नीचे उतरना पड़ता है, ऐसे सिचुएशन में रेशियो को कम कर सकती है सीमा. वो भले दूसरा एक कंपनी खोल देगी जहां पे कपड़ा सिलना पड़ रहा है और फीमेल बढ़ा के बैलेंस करेगी. ये जवाब होना चाहिए वहां पे. जबरदस्ती सब औरतों को माइंस के अंदर हम नहीं भेजेंगे. तो डिपेंड करता है चीजों पे, है ना. तो उसके ऊपर ये जबरदस्ती भी नहीं है कि एकदम हमको बराबरी मेंटेन करना है. अगर जॉब, क्योंकि जॉब में लिखा है कि जॉब इन्वॉल्व करता है ट्रैवलिंग, तो वो बैलेंस कर सकती है. जहां ट्रैवलिंग है वहां मेल को बढ़ा दिया जाए, जहां ट्रैवलिंग नहीं है, नाइट शिफ्ट है, वहां लेडीज को बढ़ा दिया जाए, है ना. ऐसा होता है, हर एक कंपनी में ये होता है. ठीक है, तो दो तो ऐसे चला जाएगा. ऑप्शन बी इज डिफिकल्ट टू रूल आउट. ऑप्शन बी किसी का आंसर आया था, सच बताया होगा तो आ जाएगा. अगर आपने गूगल में सर्च नहीं किया है तो ऑप्शन बी कुछ बच्चों का आता है आंसर. आया था किसी का? एनीबॉडी? कोई सपोर्ट करो, तभी तो बहस होगी. नो सर. चलिए No, सर, sir. मैं Male support करता हूँ. बोलिए employee. सर. No, ओके, the reason is, I think there is one statement mentioned in the SEMA emerged as a successful expanded business. Gender discrimination at workplace. So Yes. As resigned due to the for gender that reason, discrimination. She should not जेंडर practice डिस्क्रिमिनेशन it. का मतलब वो नहीं है जो ऑप्शन बी में दिखता है बच्चों. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वो नहीं है. मैं नहीं मानता. आप मुझसे ये केस लड़ नहीं पाओगे. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का वो मतलब नहीं जो ऑप्शन बी में कहा गया है. ऑप्शन बी में कहा गया है कि फीमेल एम्प्लॉयज को कम करना इज नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. फीमेल एम्प्लॉयज को कम करना इज नॉट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. फीमेल एम्प्लॉयज को रख करके फीमेल हो बोलकर कम, उसको कम आंकना. जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना. इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर प्रोफेसर जो है गर्ल्स को ज्यादा मार्क्स देते हैं. मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, पब्लिक ऐसा बोल रही है. ठीक है, तो लोग कहते हैं ना, अरे भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो, रहने दो. लेकिन अगर आप नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज को कम कर देंगे, ठीक है, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा. इन दोनों सेंटेंस के बीच में कनेक्शन ढूंढो. नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कम करना और बिजनेस पे इफेक्ट पड़ना साबित कर सकते हो फ्रॉम द पैसेज. पैसेज में से एक ऐसा लाइन ढूंढ करके निकालो जो ये साबित करता है कि नंबर ऑफ वुमेन ज्यादा होना कंपनी के बिजनेस को हैम्पर कर रहा है. प्रूव करो, दिखाओ मेरे को, ढूंढो. वो कह रहा है कि मैं, बात समझो, वो कह रहा है कि मैं फीमेल एम्प्लॉयज इसलिए कम कर दूंगी, मैं अपने बिजनेस को हैम्पर नहीं कर सकती. तो सीमा मैम, प्लीज इलाबोरेट, प्लीज एक्सप्लेन हाउ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज हैम्परिंग योर बिजनेस. बात को समझो, सवाल में ही जवाब है. रिड्यूस द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज. क्यों? शी शुड नॉट लेट एनीथिंग अफेक्ट हर बिजनेस. तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है फीमेल का बराबरी में आना, इक्वल प्रोपोर्शन. वो प्रूफ करना पड़ेगा आपको, जो कि आप प्रूव नहीं कर पाएंगे. कहीं पे भी नहीं लिखा है. लिखा है क्या? सीमा रिसेंटली स्टार्टेड फेसिंग एन एथिकल डायलेमा बिकॉज शी रियलाइज्ड that female employees were not willing to travel across cities and work late hours as the work required them to do so. अब उसका जितना भी काम है उसमें से ट्रैवल एक हिस्सा है. ट्रैवलिंग जो है वो एक हिस्सा है सब काम का. ठीक है, नहीं लिखा है कि द कंपनी इज अ ट्रैवल कंपनी, द कंपनी ओनली हैज ट्रैवलिंग एज एन ऑप्शन, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. इसीलिए हम लोग बी को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेग आइडिया आ रहा है. हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि कंपनी में कितने तरह के काम है और नंबर ऑफ वुमेन प्रॉब्लम है कि नहीं. हम श्योर भी नहीं है कि रिड्यूस करने के बाद, रिड्यूस द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, इसको करने के बाद जो है हमारा बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा. हम श्योर भी नहीं है. ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा. सी, देखो, इफ अनविलिंग फीमेल एम्प्लॉइज कुड बी गिवन असाइनमेंट व्हिच डू नॉट रिक्वायर ट्रैवल एंड इन्वॉल्व लेस टाइम. ये कह रहा है कि भैया देखो तो सही, पहले देखो तो सही कि कंपनी के अंदर
किस तरह का काम है वो क्लियर पिक्चर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए चला गया। अगर क्लियरली कह देता कि कंपनी एकदम आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कंपनी मार्केटिंग की कंपनी है, आपको हर जगह जाना पड़ेगा, कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर कुछ और होता। अगर कंपनी क्लियर कर देता कि ट्रैवलिंग तो बहुत ही कम है, लेस देन 0.1% है, तब भी आपको टेंशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही वेग आइडिया दिया गया है। इसका क्या आंसर आया आप लोगों का? सी। सी आंसर है। ओके, इसमें तो बहुत बहुत मैं बहस कर सकता हूं, क्योंकि एकदम खुला हुआ है, ओपन टू क्रिटिसिज्म है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, ओपन टू जजमेंट है ये। ठीक है, और बताओ बाकी लोगों के क्या आंसर है, चैट बॉक्स पे लिख के भेज One सकते moment, sir. Uh, I think for the job, I think I'll go for B, sir. I might go for B. चलो थोड़ा तो इसमें डिबेट Same हो here, सकता sir. I'll also go with B. A बिल्कुल नहीं है, E बिल्कुल नहीं है, नहीं, और C भी नहीं होगा। है। D चलो भी नहीं उल्टा होगा, करते हैं D, संबित, हम लोग अपना D, काम D. उल्टा कर देते हैं। Sorry. ठीक है, हाँ हाँ चलो हाँ। मान लेते हैं मेरा आंसर ए है, तबरेज सर का आंसर मान लीजिए ए है। ठीक है, Okay. किसी और एक बच्चे ने ऑप्शन मान लीजिए भेजा, ई भेजा मान लीजिए, ठीक है, उसका नाम मान लीजिए शाद है। चलिए मुझे बताइए ए गलत क्यों है, तबरेज सर गलत क्यों? नहीं sir, A is not at all wrong because we are going to hire him at any cost. हम्म, So I'll not mention that A is नहीं, wrong. आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, प्रूव मी राइट, आई एम सेइंग व्हाई एम आई रॉन्ग? Sir, A is not wrong, but A is incomplete. Like it is written that I would hire him at all cost. Yes, you can hire him, but for which role? What role Some and requirement what has to be position? Sir, listed. What actually, type of Yes, actually, training will requirement be sir, has to be given? there. other options are giving us Like in which position he is going to clarity work and all. than the previous ones. मेरा That's तो why we इतना are. सवाल, मैं इसमें इतना सवाल पूछ सकता हूँ बच्चों से, इतना सवाल पूछ सकता हूँ तुम सबसे, तुम उस मेरे सवाल का जवाब दो। चलो हटाओ, अब सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, पैसेज आपके सामने है। ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दो, हायरिंग किस चीज के लिए हो रही है, बंदा से काम क्या करवाना है, जवाब दो। पोस्ट किस चीज का खाली है, फटाफट बोलो, एकदम अनम्यूट कर वो तो फटाफट बोलो। सर मेंशन It नहीं है ना, doesn't mention. That did not mention sir here. मेंशन नहीं है, नो So I सर। think ये C will be the right अज्यूम कर रहे answer. हो कि उसमें उसमें इंग्लिश बोलना है। बताओ उस पोस्ट में इंग्लिश का काम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ या एकदम ना? पढ़ रहा है सर। पढ़ तो रहा है sir. कैसे पता चला? Not वो भी sure. वो भी तो नहीं सर पता चल रहा है ना। Sir, That is क्या मुझे तुम तो also. गारंटी पता नहीं ले चल सकते रहा है। हो कि इंग्लिश का काम पड़ रहा है? एकदम। कैसे? नहीं sir. No problem speaking fluent Sir, English. actually that is बंदा also hidden रूरल because मैनेजमेंट करके उड़ीसा के गांव में भीतर कनिका में गया मगरमच्छ पकड़ने के लिए। हाँ, तो तब in that case नहीं चाहिए sir English. क्या तुम साबित कर सकते हो कि इंग्लिश नहीं चाहिए इस जॉब में? नहीं sir. सर मैं तो इंग्लिश कहना चाह रहा हूं ना, तुम लोग बच्चे हो, मासूम है, तुम्हारी मासूमियत पे कुर्बान जाऊं, 1 जनवरी को 10 मुर्गियां जबा कर दूं मैं। मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों। जब किसी चीज के बारे में पैसेज बात नहीं कर रहा है और तबरेज सर सवाल पूछे तो बोलो डेटा इनसफिशिएंट है सर। हाउ कैन वी कंक्लूड दैट द जॉब रिक्वायर्स इंग्लिश एज अ लैंग्वेज? हाउ कैन वी कंक्लूड दैट द जॉब डज नॉट रिक्वायर इंग्लिश? अगर तुमने जवाब हाँ में दिया तो भी गलत, ना में दिया तो भी गलत, जवाब देना ही गलत है। I think Punyan sir, Ranjit somehow he made some statement like this is incomplete. Sir, मैं तो Someone बोला told. था कि इनकम्प्लीट है, मैं पहले बोला था सर। वही मैं कह रहा हूं, मुझे लगा था ये बहुत आसान से तुम बना लोगे। हमें कैसे पता चलेगा? रिक्रूटमेंट मैनेजर जो है मयंक को जो इंटरव्यू कर रहा है, इस जॉब में लिखा है कहीं पे बीपीओ का जॉब है, कॉल सेंटर का जॉब है। कॉल सेंटर का जॉब लिखने के बाद भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि वो इंग्लिश ही बोल रहा है, नहीं ले रहा हूं। फ्रांस में हो तुम तब, इटली में हो तुम तब, जर्मनी में हो तब इंग्लिश आपके ब्रेन का प्रॉब्लम है ये। आप लोग ऐसे जज करते हो बच्चों को राह चलते हुए, जिसकी इंग्लिश खराब है वो खराब है, इसलिए यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सो नो इमोशन, ओनली मैथमेटिक्स। कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है कि ये तो लिखता कि जॉब में, जैसे पिछला वाले क्वेश्चन में सीमा वाले में कम से कम इतना लिखा था कि इट इन्वॉल्व्स ट्रैवल। अभी तो लिखा भी नहीं है कि द जॉब नीड्स
इंग्लिश फ्लुएंसी कहाँ लिखा है? हो सकता सर है तो जॉब बी में वही। आंसर होगा, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। बैलेंस्ड है ये ऑप्शन ए को गलत मैं इसलिए कर रहा हूं। एट ऑल कॉस्ट क्यों लोगे? तुम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो, मैं देता हूं जवाब। मेरा सर टीचर वो तब उतना पूछता भी हूं तो तो मैं अच्छा नहीं जवाब है ना सर, है। उतना भी अच्छा नहीं है, मतलब पहली बात तो रोल दिया हुआ नहीं है, और उसका मतलब हायर भी, क्योंकि उसमें वो हार्ड मेंशन वर्किंग कर रहा मैन है है, कि सीवी में उसके ऊपर एक पुलिस केस है। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। मैं कह रहा हूं कि उसके उसके सीवी में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एफआईआर हुआ है कभी। हम लिखे हैं आई वुड हायर हिम एट ऑल कॉस्ट, कुछ भी हो जाए हायर कर लूंगा। ये क्या बात हुई? एट ऑल कॉस्ट क्यों? गन पॉइंट पे हो, कोई बात है जो नहीं बता सकते हो? एट ऑल कॉस्ट ये क्यों लिख दिया? लिख देता आई वुड हायर हिम डिपेंडिंग ऑन हिज एबिलिटीज, चलता। कितना अच्छे से लिखा है बी में, आई वुड हायर हिम फॉर द जॉब ही इज गुड एट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग इन अदर एरियाज। वो भी मैं उससे भी बेहतर ऑप्शन बना सकता हूं, मैं उससे भी बेहतर ऑप्शन बना सकता हूं। मेरे पास उससे बेहतर ऑप्शन है कि जो बंदा मयंक है ही हैज टू गो थ्रू 3 हमारे कंपनी के अंदर जो एचआर पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर उसको एक इमोशनल क्वेश्चन का टेस्ट देना है, उसके बाद उसको एक फिजिकल टेस्ट देना है, उसके बाद उसको इंटरव्यू पे जाना है। अगर वो इस प्रोसेस में मार्क्स लाता है, कट ऑफ क्लियर करता है, उसको जॉब मिलेगी। अगर वो सही है, बाकी बंदों से रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करता है, उसको जॉब मिलेगी। नहीं करता, नहीं मिलेगी। इससे भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ई सबसे पहले गलत होगा। आई वुड नॉट हायर हिम एज ही माइट बी अ बर्डन। एक्सप्लेन। जो बोले ऑप्शन इन आंसर है, उसको बोला आप एक्सप्लेन करो बर्डन कैसे हो गया। तो वो एक्सप्लेन कैसे करेगा? बोलेगा इंग्लिश बोल नहीं पाता है, तो वो ऑफिस आएगा, हाय हेलो कैसे करेगा? ठीक है। दूसरा, आई विल आस्क हिम टू एक्सप्लेन पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। दुनिया ये में मेंशन ही आज नहीं है। जितने हिंदुस्तानी हैं, तुम सब थोड़े पढ़े लिखे क्राउड के हो, लेकिन जितने हिंदुस्तानी हैं उनके मन में कम्युनिकेशन स्किल मतलब बोले तो इंग्लिश। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होता तो खान सर जैसा इंसान, कपिल शर्मा जैसा इंसान हम लोग के दिलों पे राज नहीं कर रहा होता। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कनेक्ट होता है। एक खामोश बच्चा, गूंगा बच्चा भी अपनी बात आपसे कह सकता है। कम्युनिकेट करना है, मैसेज पहुंचाना है। व्हाट्सएप से भेज दो मैसेज ना, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश में करके भेज देगा वो। हाउ कैन यू से ही हैज ए पुअर? अब मैंने कहा रंजीत, बात को ध्यान दे, ये इजी क्वेश्चन है, फुल टॉस बॉल है मेरे लिए, छक्का मार रहा हूं मैं। जब क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा ना, लॉजिक यही रहेगा, लेकिन वहां डिफिकल्ट होगा कैच करना। कम्युनिकेशन स्किल जो तुम समझते हो और जो असल मतलब है, दोनों अलग है। आई कैन नॉट से दैट ही हैज अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। हम लोग को पढ़ाया गया बचपन से कि इसका कम्युनिकेशन स्किल खराब है, मतलब इंग्लिश खराब है। ये हमारे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में आ रहा है ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आप जब कंप्यूटर से बात करते हो तो क्या इंग्लिश में करते हो? आप तो कमांड देते हो कंप्यूटर को, वो मशीन लैंग्वेज होता है। आप जो कैलकुलेटर से बात करते हो क्या इंग्लिश में करते हो? आप तो कमांड देते हो। अंदर में गेट्स लगे हुए हैं, लॉजिक गेट्स, एंड गेट्स, और गेट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट पड़ी हुई है वहां पर। किससे बात कर रहे हो आप? मशीन लैंग्वेज में बात कर रहे हो आप उससे। बात सुना आया? सो इसलिए मैं ई के खिलाफ हूं, ए के खिलाफ हूं। ये देखो डी, ये भाई साहब यूरोप से आए हुए हैं। आई वुड आस्क हिम टू इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल एंड कम बैक अगेन। बहुत वेग ऑप्शन है, कहीं क्लियर नहीं कम्युनिकेशन स्किल का जरूरत अभी कंपनी में है। कम बैक अगेन तब वैकेंसी रहेगी, अभी वैकेंसी है। ठीक है, बहुत बहुत तरह से इसको काउंटर किया जा सकता है। ये देखिए, प्रोडक्शन और फाइनेंस जॉब, बट नॉट फॉर मार्केटिंग जॉब। फिर से मार्केटिंग जॉब, फिर से मार्केटिंग जॉब। ऐसे बहुत मार्केटिंग जॉब है जहां आप जाके पैम्पलेट बांट रहे हो। ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग जॉब है जहां आप जाकर के बस उसके साथ बैठ के 2 पेग लगा रहे हो और डील साइन हो जा रहा है, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हो। बहुत तरीके हैं। क्लियर बताओ मुझे कि मार्केटिंग जॉब के अंदर कम्युनिकेशन का काम है कि नहीं, फिर बताओ कम्युनिकेशन में इंग्लिश है कि नहीं। ये तो इसीलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आ गया एथिकल ऑप्शन। रंजीत एथिकल लिख दिया है, ठीक है, एथिकल लिख दिया है क्वेश्चन में, सो इजी बन जाता है। क्या आंसर आपका? मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया थ्योरी में थोड़ा बहुत। कीप साइलेंट एंड डू नथिंग, पहले इसको, पहला ऑप्शन हटा दो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं।
बचे 4 ऑप्शन। ऐसे कोई ऑप्शन जिसको आप हटाना चाहते हो, एकदम बकवास है, एक्सट्रीम है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ଆସିବ ତ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ सर मैं बी को नहीं हटाऊंगा। ଆସ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। विवेक फिर से बोलो बेटा। मेरा आंसर मैं बी किया था। नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एकदम गलत लग रहा है? उल्टा चलते हैं ना, मैंने जैसे 1 काट दिया, तुम भी एक ऑप्शन बोलो सर ये एकदम गलत है। सर ऑप्शन एक बी मिनट सर सर मैं भी लास्ट बता रहा हूँ ऑप्शन, कीप साइलेंट वाला I'm coming to लास्ट that. ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन, डू नॉट। No, Sir, take the I go with no, D option, sir. Apply I in and fix the bug for all its सर customer, even ऑप्शन if it बी has एंड to incur ऑप्शन no, loss. no, D cannot be the answer. No. सर डी कैन नॉट बी द आंसर। D is unethical. लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन ई। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन ई। कितने लोग उसको गलत मानते हैं, कितने लोग सही मानते हैं? सर मैं मैं इसको गलत गलत मानता हूँ। सर मैं टाटा तो गलत कंपनी मानता है, हूँ सर। टाटा कंपनी है, बैटमैन बैठा हुआ है कंपनी के चेयर पे। बताओ ऑप्शन ई के बारे में। मिलियन सर कस्टमर मे देख इट भी चुके हैं। टाटा सर, लेकिन फिर भी वो कस्टमर्स के साथ सही नहीं कर रहा है ना सर। तो ऑप्शन ई को काट दूं, तू कह रहा है पुण्यान? हाँ सर मैं जाऊंगा सर हाँ D के सर, साथ। मैं भी डी के साथ ही जाऊंगा सर। सर अभी ऑप्शन संविदा बी मैं होगा। डी बोल रहा हूँ तो आप मना कर रहे हो। नहीं, नहीं मना तुम नहीं कर तो रहा हूं मैं। मैं डी बोला था। फिक्स द बग फॉर ऑल इज कस्टमर इवन इट हैज टू incur लॉस। पुण्यान का आंसर को सही मानो, एकदम सही बोलता है वो आंसर। रीजन मैं नहीं बताऊंगा क्यों। सर टाटा में हूँ मैं भी सही बोल रहा हूँ। सर ऑप्शन डी ही होगा करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ गलत बताओ, पहले ऑप्शन गलत क्यों है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नेट पे अवेलेबल है। लो सुन लो बात। नहीं सर हम लोग खुद अभी सोच के बता सर नेट नहीं देख रहे हम सर लोग सोच के अनएथिकल बता प्रैक्टिस रहे नहीं सर, करें। कोई कुछ नहीं देखा सर। सर नेट यार पे ethical अवेलेबल है, ऑप्शन practice. डी सही है। सर वी आर गोइंग थ्रू एथिकल वे। अभी पता चलेगा ना, अभी आ रहा है लिट्टी चोखा सेट, अभी मालूम Keep चलेगा। silent but introduce हाँ an सर improvement. चलेगा सर, कोई ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है? बड़ा वाला प्रॉब्लम है बच्चों। ऑप्शन बी में, सेकंड वाले में बड़ा वाला प्रॉब्लम है। बताइए, एक लाइन में बताइए। इंप्रूव प्रोडक्ट दैट इज बग फ्री। 2 प्रॉब्लम है, एक नहीं 2। सर ऑप्शन एक तो इम्प्रूव प्रोडक्ट उन्हें फिर से खरीदना पड़ेगा। हाँ, ये प्रॉब्लम नंबर 1। सर शाबाश। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन आप कुछ टाइम पहले आप पूछे थे शायद, ये नहीं, वाला। हम लोग बात कर रहे थे ना, उसमें ये कहानी सुना दिया मैंने। तो सर तब मेरा माइंड में यही आया था कि एक तो अपडेटेड वर्जन लॉन्च करेंगे जो कि सेल्फ अपडेट हो जाएगा, जैसे हमारा मोबाइल का एंड्रॉयड होता है। तो ये उस वही टाइम पे ऑप्शन डी मेरे में है, माइंड में आया था। वही ऑप्शन डी में है कि हम लोग फिक्स द बग कर रहे हैं। नहीं इवन नहीं इफ नहीं इट सर, हैज वो टू जो इनकर लॉसेस, का मतलब ये नहीं कि लॉस हो रहा है। नहीं सर, वो जो नहीं, फिक्स द बग वाला चीज मेरा मतलब दिमाग से निकल गया था, मैं वो चीज पढ़ा नहीं था। अच्छा मतलब मैं अपोलोजाइज देखा था एंड जो उनका लॉस हुआ है वो उनको पैसा वापस देना मेरे को ऐसा लगा, इसीलिए मैं बी कर दिया था। मैं तो बहुत क्लियरली अपोलोजाइज करता हूँ। मैं फिर से, ये यूट्यूब में जाएगा, फिर से बोलता हूँ। 3 साल पहले इमोशनल क्वेश्चन की क्लास मैं ले रहा हूँ यूट्यूब पे लाइव, ठीक है, अभी भी वीडियो है, और उसमें मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि इट समहाउ मैचेस विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट। आई वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, 100% रॉन्ग था। वैसे ही मैंने जस्ट मार्केट में एंटर किया है, चीजों को समझने की कोशिश की है। अभी मैं ये लाइन नहीं बोलता, अभी तुम भी जाके इसके बारे में अवेयरनेस फैलाओ कि एक्स जीएमटी इमोशनल क्वेश्चन नॉट इक्वल टू दैट डिसीजन मेकिंग। अपने स्टेटस पे लिख के डाल दो, किसी ना किसी का भला हो जाएगा, दुआ लगेगी, तुम्हारा भी हो जाएगा एग्जाम में। ऑप्शन बी में 2 प्रॉब्लम है। एक, जिसने खरीद लिया है उसका बग तो ठीक नहीं हुआ, और अगर उनमें से कोई दोबारा खरीदना चाहता है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। 2 प्रॉब्लम है, पेमेंट करना पड़ेगा दोबारा, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, और दूसरा जिसके पास, जिसने नहीं खरीदा उसके पास प्रॉब्लम रह गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन ए तो पहले ही उड़ा दिया था, ऑप्शन चला गया। टेक द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट एंड अपोलोजाइज। ऑफ करना, और इन दोनों में देखो सी और डी में सर टक्कर है। ऑफ करना मतलब कंपनी का एक बहुत बड़ा मतलब उसका लॉस भी तो होगा, ऊपर से कंपनी का नाम भी खराब होगा सर। एंड अच्छा, सर जो प्रोडक्ट, कस्टमर्स है उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला है इससे। हाँ सर, उनको तो एक इसमें तो सबका बेटर लॉस है प्रोडक्ट सर। चाहिए था, कंपनी का भी लॉस उनको है, वो नहीं मिलने वाला। कस्टमर का भी लॉस है। हमारे समाज में ये वाले लोग तुमको ज्यादा मिलेंगे। हटाओ सारा, मार्केट से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, नहीं चाहिए मेरे को ऐसा प्रोडक्ट। सर इसमें सर लॉस, इसलिए तो हम एमबीए कर रहे हैं। इसीलिए एग्जैक्टली इसको बोलते हैं
रिएक्ट करना सिचुएशन पे, रिस्पॉन्ड ना करना। लाख एमबीए कर लो, लाख तुम सर्टिफिकेट ले लो, लाख, लेकिन संसद भवन में घुस के जब कोई गैस छोड़ेगा ना, येलो वाला, तब मालूम चलेगा कितना कितना डिग्री है किसका। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शन और रिस्पॉन्ड, अपने ब्रेन को हम लोग को ट्रेन करना चाहिए। टेक द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट, सबसे पहले गलत इसलिए है भैया, आप एक्सट्रीम बात कर रहे हो, रुको तो सही, सब्र करो, देख तो ले है क्या, बात तो करते हैं, बैठे तो सही, नहीं नहीं नहीं, नहीं बात नहीं करेंगे, एकदम हटाओ प्रोडक्ट, अपना बदनामी होगा, अरे रुको तो सही, शायद वो ठीक हो सके जैसा वो बता रहा है, विवेक बता रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करूंगा कि अपडेट करेगा उन लोग। ये चूंकि ये क्वेश्चन पुराना है जैट का, आज के जमाने में वो चीज आ गया कि वहीं पर अपडेट करो, वहीं पर ठीक हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, इस पे थोड़ा डिस्कशन होगा अच्छे से, लेकिन थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। तो डी एक हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कैंसिल करने के लिए, ए को तो मैं तो हाँ, बोलूंगा ए कैंसिल करने के लिए। ए को तो कैंसिल करना चाहिए। हाँ, टारगेट मिडिल क्लास एज इट लार्जेस्ट सेगमेंट एंड फॉरगेट अबाउट द रिच। ई नहीं, को तो बस नहीं, क्योंकि बट आई एम because- थिंकिंग ही शुड लुक आफ्टर बोथ द मिडिल क्लास एंड द रिच आल्सो। तो मैं सोच रहा अगर बी भी आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर वो अमीर को भी बेचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा अलग करके वो ब्रांड्स को वो मिडिल क्लास को भी बेचे, ताकि मिडिल क्लास या पुअर क्लास पीपल्स उसको अफोर्ड कर सके। हाँ, एक मिनट सर, मैं भी थोड़ा देख लूं। संबित भाई, क्योंकि अभी Yes, अभी आप yes. टाटा को ही ले लो, टाटा ने सबके लिए बनाया, टाटा मोटर्स बनाया मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास पीपल्स के लिए, और उसने जैगुआर भी बनाया रिच पीपल्स के लिए। जैगुआर ठीक, एक्वायर ठीक। किया है ना, नहीं बनाया ना भाई, दैट ही हाँ तो ठीक है, उसने एक्वायर भी किया, Acquired किया, लेकिन but अभी no, प्रोडक्ट no, उसी no. का ही है ना। See, I agree with Punyan. See, they have acquired Jaguar, but that is also meant for the elite level customer. करेक्ट, Middle class और upper उन्होंने middle टाटा class may मोटर्स not बनाया afford it. मिडिल क्लास पीपल्स के लिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सुनो पहले एलिमिनेट करते हैं ना, सर का फॉर्मूला अप्लाई करो। ए को एलिमिनेट करो, ई को हाँ, एलिमिनेट ए करो। को आई एम Sell the lower price to middle पॉइंट भाई। डी भी एलिमिनेट होगा। मेरे को तो लग रहा है डी भी Continue एलिमिनेट with होगा target बोल ratio. के। हाँ, टारगेट मिडिल क्लास संबित इज भाई, लार्जेस्ट सेगमेंट, नो सेल द प्रोडक्ट, संबित भाई, एकदम सेल सही सिमिलर जा प्रोडक्ट। रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, पहले ए एलिमिनेट किया, बिल्कुल सही किया। इलॉजिकल है कि हम सेम प्रोडक्ट बेचेंगे लोअर क्लास को लोअर वो तो प्राइस लॉस पे, हो जाएगा ना सर। तो लॉस नहीं होगा, अमीर आदमी जाके वहां बस्ती से खरीद लेगा, नगरों से। हाँ वो भी है सर। ये कोई हाँ, बात हुआ? हम सेम प्रोडक्ट सर, बेचेंगे कम नहीं दाम पे, लेकिन सर वो कैसे बेच अमीर पाएंगे? बाद में भी तो बोलेगा कि तुम मिडिल क्लास और पुअर क्लास पीपल को कम प्राइस में बेच रहे हो, और हमको तो फिर ज्यादा प्राइस में क्यों बेच रहे हो? लेकिन तुम वो तो पहचानो आर्ग्यू भी तो कैसे कर कि सकते हैं। ए बेटा, तुम कैसे पहचानोगे कि ये प्रोडक्ट मेरा भाई मिडिल कुछ क्लास में जा रहा है और ये मेरा अपर क्लास में जा रहा है? किस दुकान से कौन, कैसे पहचानोगे? मैगी का सब कुछ सेम रहे, सिर्फ दो दाम का कैसे कैसे बांटोगे? किस दुकानदार को कैसे कैसे हो सकता है? एक क्या पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट है? सबसे पहले इम्प्लीमेंट कैसे कर पाओगे? हाउ वुड यू नो कि मेरा ये वाला जो फ्रूटी है वो पुअर क्लास को जा रहा है 10 रुपए में, और ये वाला फ्रूटी जो मेरा किड इंटरनेशनल स्कूल में जा रहा है 100 रुपए में बिकना चाहिए? कैसे पहचानोगे वहां बैठ करके? सर, और समझा अगर सर। भी ये चीज पॉसिबल हो गया कि पुअर जगह में 10 रुपए में और किड में 50 रुपए में, तो पुअर वही चीज को 30 रुपया में इन्हें बेच देंगे। एग्जैक्टली और वो लोग आने जाएंगे बाइक लेकर के? मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा इसको डिस्कस करने में। अजीब सा है, वेग, एकदम डिफिकल्ट टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू दी इम्प्लीमेंट। इसको लिख लो, इसके ऊपर तो एक किताब लिखी जा सकती है, व्हाई दिस ऑप्शन फेल्स इन एवरी फ्रंट। ऑप्शन डी में बताओ संबित, गरियाओ पकड़ का ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी सर इज द सर ऑप्शन डी तो पूरा यूजलेस है सर, मोस्ट क्योंकि अभी बस वो रिच को ही इनवैल्यूएबल आंसर। मतलब टारगेट कर रहा है। अभी वो ऐसे कैसे एज्यूम कर सकता है कि आज का मिडिल क्लास कल को अमीर बन जाएगा? उसके घर ना में ना, घुस के इट देखा सर, क्या एंड उसने? यूजलेस सर इलॉजिकल अजम्पशन। हाँ, डी डी सर एक और इरेडिकेटेड। बात, डी भी कैंसिल होगा अभी सर। जैसे सर रिसेशन चल रहा है, तो ऐसा भी टाइम तब भी तो आ सकता है ना जब रिच लोगों का स्टेटस भी नीचे आएगा, तब तो कंपनी बंद होने पे आ जाएगा। बिल्कुल तो सही, हाँ, रिसेशन अगर ये बहुत बहुत ही हाई प्लॉजिबल, लेवल अजम्पशन है। क्या बात है, बहुत अच्छी क्या बहुत बात सही, है बहुत पुनीत। सही बोला। बहुत अच्छी बात। रिसेशन आ गया, कोरोना आ गया, क्या आ गया, रिच भी नहीं खरीद पा रहा आपका प्रोडक्ट। गजब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। सर, मतलब बट हम ट्रेन नहीं संभाल पा रहे, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ना? सर और एक भी है, जैसे कि मान लो लग्जरी ब्रांड है, दे आर नॉट मींस मतलब वो तो कभी टारगेट नहीं करते राइट नाउ मिडिल क्लास को।
रिसेशन चल रहा है लेकिन उनका भी सेल हो रहा है सर। देखो रंजीत भाई, आप हाँ। आप लग्जरी और प्रीमियम में आप अटक रहे हो। लग्जरी में आप किस कंपनी का एक तो नाम बोलिए जिसको आप बोल रहे हो लग्जरी है ये। आई जैसे कि लव द हो गया डिस्कशन। ये सही इटली का पॉइंट। प्रोडक्ट हो गया। लग्जरी भाई, रोलेक्स 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 वॉच बोल ले लो। हाँ सकते हो, भैया, करेक्ट। हाँ, देखिए भैया, लुइस फिलिप्स भी ये बोल जो सकते हो। आपका, हाँ, ये सब आप जो बोल रहे हैं ना रोलेक्स, ये जो हो गया रोलेक्स को, मतलब अगर हम लोग अगर हम लोग करना अगर चालू करें, देर आर चांसेस कि हम लोग आगे जाके उस चीज को हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, आज अभी जो विवेक, और जेंजी एक जो बात, है और पहले एक बात, अभी फास्ट हाँ फास्ट ट्रैक बोल के भी जो ब्रांड है, टेक अभी द उसको डेटा दो फ्रॉम द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। बस एक गलती हो रही डिस्कशन में, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मान ले ये काम कर भी लेगा, फिर भी मैं आंसर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मान ले इस रंजीत ने कहा कि वो क्यों टारगेट करेगा, उसने एक गुच्ची ब्रांड का एग्जांपल दिया, किसी ने टाटा का दिया। मैं बोल रहा हूँ नहीं बेटो, बच्चों आप लोग इसको पढ़ो ऊपर में। सिटी ऑफ नगर हैज दिस पॉपुलेशन, हाँ, और क्वेश्चन में मैंने कहा था, जवाब क्वेश्चन में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सौंदर्य कॉस्मेटिक्स टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। नाउ इसकी बात सुनो, सर, क्या नाम है वैसे इसकी में तो बात, सी होगा सर। रंजीत की बात वैसे में सुनो। तो सी होगा सर। हाँ, रंजीत की बात सुनो। रंजीत कह रहा है कि हम अपना टारगेट कंटिन्यू टू टारगेट रिच ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है, रंजीत 100% सही हो जाएगा इस बार जैट के डीएम क्वेश्चन में, अगर सवाल में इसका जर्रा बराबर भी हिंट दिया है कि दे डू नॉट केयर अबाउट द प्रॉफिट, दे डू नॉट केयर अबाउट द रेवेन्यू, व्हाट दे एक्चुअली केयर अबाउट द, जैसे वो अपना वो कार वाला है जो दिखाया ब्रांड नेम, एनिमल मूवी में, एकदम, सर आई विल गो फॉर रेंज बी। रोवर। नहीं जो बोला कि एकदम इसका कलर का ही बना मैं करके भी अच्छा बी में सर, जाऊंगा। रोल्स रॉयस। रोल्स रोल्स रॉयस। रॉयस, वो तो गरीब को कभी नहीं बेचेगा ना, हाँ, कभी नहीं बेचेगा सर वो। नहीं, नहीं चाहेगा, वो चाहता ही नहीं है गरीब उसको टच करेगा, गरीब जिस दिन टच करेगा अमीर छोड़ देगा। हाँ, वो है सर, एग्जैक्टली। करेक्ट, लेकिन एग्जैक्टली सर। लेकिन सौंदर्य कॉस्मेटिक्स क्या चाहता है उससे तो पूछ ले। वाई शुड वी डिस्कस अबाउट जैगुआर सर, और टाटा और सौंदर्य हाँ बहुत कॉस्मेटिक्स बहुत चाहता है डीप कि चले उसका जा रहे बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स में चले, मैक्सिमाइज करे, तो वो मैक्सिमाइज चाहता करे है, सर। ही इट वांट्स टू पेनिट्रेट द मार्केट, वो चाह रहा है, उसके मन यस में सर। है वो कि मैं वो ना बनूं, रॉल्स रॉयस जो भी नाम तूने बोला, आरआर, मैं वो ना बनूं, मैं क्या चाहता हूं देखो, तो वहां पे जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे सर यहाँ पे वैसे लिखा जाएगा है तो वो कि पुअर एंड मिडिल क्लास को ही टारगेट करेगा, क्योंकि वहां का उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। ओनली जी 2 मिलियन पीपल्स आर रिच एंड 3 मिलियन एंड 5 मिलियन पीपल्स आर बिलोंग्स टू द पुअर एंड द मिडिल क्लास। इसीलिए तो नंबर्स दिया है बच्चों। हम्म। नंबर क्यों दिया है वो यहाँ पे, क्यों इतना नंबर देगा क्वेश्चन में? लेट्स टॉक अबाउट सौंदर्य कॉस्मेटिक्स, लेट्स ट्राई टू फोकस, लेट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द रियल जूस फ्रॉम द कंटेंट, कि भैया तुम कहना क्या चाहते हो। सौंदर्य कॉस्मेटिक को तुम लोग जबरदस्ती, बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम बच्चे हो के हम टाटा की बात करें या हम गुच्ची की बात करें, हम सौंदर्य कॉस्मेटिक्स की बात करें, ये क्या कहना चाहता है? कहीं पे भी इशारा भी देता ना कि मेरे को अपना ब्रांड को डाइल्यूट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, वो पैसेज में लिखता, ऑप्शन में नहीं, तो हम रंजीत की बात मान लेते। या कहीं पे ही बोलता है कि नहीं मेरा ब्रांड को, हमें देखना है क्वेश्चन में साफ बोला है, आई हैव टू मैक्सिमाइज द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, बहुत दिन टिकना है मुझे, बहुत दिन टिकना है, तो ऑप्शन डी में लिखा है कि टारगेट द रिच ओनली, ऑप्शन ई में लिखा है फॉरगेट द रिच, ये दोनों गए। मैक्सिमाइज करना है तो जैसा पुण्यांश कह रहा है, हमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा, हमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा। 10 मिलियन के पॉपुलेशन में 2 मिलियन रिच हैं, यानी 20% मार्केट तुमने खुद बना रखा है। जैसे हम लोग का कैट मार्केट है, मार्केट ही बहुत कम है, मार्केट ही बहुत कम है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमाइज करना है, आपको बैंक पे पढ़ाना पड़ेगा, बैंक पे पढ़ाओ, सर आपको तो बैंक बी पे के पढ़ाना ऑप्शन पड़ेगा। मेरे को सबसे ज्यादा सही लग रहा है सर, क्योंकि उसमें वो रिच को भी फोकस कर रहे हैं और थोड़ा सा क्वालिटी स्टैंडर्ड थोड़ा मतलब अलग एंड करके सर, वो मिडिल एंड पुअर क्लास को भी फोकस कर रहे हैं। सर सी को हम लोग इसीलिए एलिमिनेट करेंगे। बैक टू द बेसिक्स, जब हम ए के लिए हम बात कर रहे थे, आप बोले कि ये वाला फ्रूटी गरीबों के लिए, ये 40 रुपया वाला फ्रूटी किट वालों के लिए, ये चीज वही सेम चीज को कर रहा है, सेम सेल चीज, द यस, प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट, तो वो वही विदाउट सेम चीज हो विदाउट रहा है। चेंजिंग इट्स क्वालिटी, है ना। तो सर उसीलिए इसका मैं बी एक को एग्जाम्पल सपोर्ट दो कर। तुम लोग कॉर्पोरेट से, इसका एक गाड़ी लॉन्च की गई और 2 अलग अलग नाम से लॉन्च की गई मार्केट में, सर थार एक थार थार 4x4 वाला जो बोर्ड लगा दिए थे। 2x4 और 4x4 वाला सर। सॉरी, हाँ वही 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 थार जब लॉन्च हुआ, उसका एक एक महंगा वाला वर्जन था, दूसरा थोड़ा हाँ कम करेक्ट सर। पैसा तो वाला लोगों वर्जन ने था। सब महंगा वो दिखाने के लोगों लिए ने वो सबको 4x4 कर दिया। 4x4 लगा दिए थे। हाँ, वही 4x4, बस बाद में उसको 2x4 किया गया सर।
तो And sir, लोगों को पता एक चल गया था। हाँ सर, नहीं नहीं हाँ नहीं, सर, Example लोगों को नहीं पता चल चलता रहा है, था, क्योंकि लेकिन पता चल जाता है ना कंपनी सर, को जब पता आप चल ऑफ गया। रोडिंग करने जाते हैं तब पता चल जाता है। अगर 4x4 होगा तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन 2x4 होता तो निकलता नहीं है वो उतना जल्दी। ऑफ रोडिंग में पता चल जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल था हम लोग के जनरेशन में, जैसे वो फोर्ड का इको स्पोर्ट गाड़ी है ना, उससे हाँ सर, मिलता जुलता एक गाड़ी रेनॉल्ट, स्पोर्ट से एक स्पोर्ट, रेनॉल्ट का था, डस्टर, डस्टर, डस्टर। डस्टर, और उससे डस्टर। मिलता था एक और गाड़ी था, डस्टर से मिलता जुलता। डस्टर। हाँ सर, निशान का था सर, निशान का, हाँ, डस्टर निशान और का। वो, हाँ डस्टर और वो दोनों को साथ लॉन्च किया इन लोग। एकदम मालूम था ऊपर वाले टॉप लेवल मैनेजमेंट को, 1 लाख का फर्क किया। पब्लिक भाई हाँ सर, निकालने लगी डस्टर, दूसरा लेवल फटाक से फ्लॉप कर दी पब्लिक। पब्लिक से फ्लॉप तुम कर तेज दिया है, वाला। एकदम तुरंत कर दिया। ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल। आई एम वेरी वीक एट दिस न्यूज, तुम लोग पता करना, बड़ा मजा आया था न्यूज मुझे पढ़ करके उस हाँ नहीं वक्त। नहीं सर, वो निशान तो फ्लॉप हुआ था, लेकिन बाद में डस्टर भी फ्लॉप हुआ सर, क्योंकि उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा ही हाई है। हाँ वो बात एंड अलग है, सर, लेकिन दोनों एकदम सेम निकाला और 1 लाख का फर्क, सोचा कि पब्लिक को हम बेवकूफ बना पब्लिक देंगे। को तो बेवकूफ बना देंगे, जी हाँ जी, करेक्ट सर। तो वेरी गुड वेरी और गुड। सर आई होप डस्टर कि जो 50 बच्चे के यूट्यूब में ऊपर इसको स्पीड में देखेंगे ठीक से एंजॉय नहीं करेंगे। चलता था। बहुत अच्छा लगा डिस्कशन हम लोग को एज यूजुअल। सर अब तक हुए क्लास में ये सर क्लास ये तो सबसे आपका इंटरेस्टिंग जा कोर्स रहा है सर। बेटा, मैं बोल रहा हूँ सर, अब तक हुए गए सारा क्लासेस में यही क्लास सबसे इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि सबसे रीजन, सबका इंटरेस्टिंग जैसा लग रहा है सर, अभी रीजन कंटिन्यू तो करते हैं सर। सर सर रीजन सबका वही है कि एंगेजमेंट हो रहा है, एक्टिव सब मुंह एक्टिव खोल रहे हैं। पार्टिसिपेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल द गाइस। दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैथ्स क्लास में हो जाए। जिस दिन ये मैथ्स क्लास में बातचीत शुरू हो गई ना, बस बातचीत शुरू भी करनी है और फोकस भी करनी है। सर ठीक है, मैथ क्लास में आधे लोगों को समझ में आया तो दूसरे को समझ में नहीं आता, साला क्या बात करें बाद में पता नहीं चलता सर। सर लेकिन नेक्स्ट क्लास से जैसे संबित भाई बोले कि हम लोग इंग्लिश को माध्यम रखेंगे, ये डीएम यस, के क्लासेस में। यस सर, दैट शुड बी, क्योंकि हमको इंटरव्यूज वगैरह में भी तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा ना सर। दैट्स यूपीएससी वेरी ने गुड, कि हिंदी में बात कर लेंगे। आई और जीडी अंडरस्टैंड, में झगड़ना भी पड़ेगा। आई एग्री। जीडी, हाँ। Okay, let's read this passage, or better take a screenshot. Read the passage, but better take a screenshot. So let me brief the story. राजीव सिंघल चेयरमैन है और उनको बाकी डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हुई। द डायरेक्टर्स वर अपसेट विद रीसेंट एक्शन ऑफ द कंपनी प्रेसिडेंट मिस्टर गणेश ठाकुर, यानी गणेश ठाकुर ने कुछ किया होगा। दे डिमांडेड दैट द बोर्ड कंसिडर फायरिंग द प्रेसिडेंट। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि भैया उसको निकाला जाए। मिस्टर ठाकुर रिसेंटली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट had undertaken to solve some of the management employees problem by dealing directly with the individuals as often as possible. The company did not have a history of strikes or any form of collective action and was considered to be have a good work culture. यानी सब कुछ अभी पॉजिटिव चल रहा है, कहानी आखिर में आने वाला है। However, Mr. Thakur felt that by dealing directly with individuals, he could portray the management's concern for the employees. एक अच्छी नियत के साथ अच्छा काम करना चाह रहे थे मिस्टर ठाकुर, जो प्रेसिडेंट हैं। वो चाह रहे थे कि इंडिविजुअल मुलाकात हो, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन हो, क्वांटिका टाइप। एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर ठाकुर वाज टू नेगोशिएट वेजेस ऑफ द सुपरवाइजर्स विथ ईच सुपरवाइजर। यह लाइन इंपॉर्टेंट है पैसेज में, क्योंकि ये इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का मतलब अगर आप समझते हैं तो आप जानते हैं कि ये मिस्टर ठाकुर ने शुरू किया है। इसके पहले ऐसा नहीं होता होगा। इसके पहले आपको अगर वेजेस के बारे में बात करना है तो शायद बातें नहीं होती होंगी, शायद, मैं गेस कर रहा हूँ, सुपरवाइजर्स के साथ कि भैया तुमको 10% का इंक्रीमेंट मिल चुका है। आज के जमाने में कंपनी की जो एचआर पॉलिसी है, लंबा लंबा कॉलम लिखना पड़ता है, काहे तुमको इंक्रीमेंट चाहिए, कितना तुमको इंक्रीमेंट चाहिए, तुम अपनी ही नजर में कितने बड़े हीरो हो, ये सब बातें लिखनी पड़ती हैं। बाकी लोग तुम्हें क्या समझते हैं, जबकि मैनेजर ने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया होता है आपको कितना इंप्रूवमेंट देना है, कितना इंक्रीमेंट देना है। यहाँ पे मिस्टर ठाकुर भी वही कर रहा है कि सुपरवाइजर के साथ बैठ के बात करना चाह रहा है, इसका इनिशिएटिव है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं, बहुत बार मेरे लाइफ में खुद हमेशा कुछ नया करना चाहूंगा, उसमें फेल हो जाऊंगा, पर हम लोगों का जो अस्तित्व है वो इसी के लिए बना है। बार बार फेल हो, लेकिन वो चैलेंज भरी लाइफ बहुत जरूरी है इंसान के लिए। In these negotiations meetings, he would not involve anybody else. यानी ये प्रेसिडेंट रहेगा और सुपरवाइजर रहेगा। पर्सनल डिपार्टमेंट जो है उसको रिपोर्ट करता था वो भी उसको इन्वॉल्व नहीं करते थे, सो एज टू टेक अनबायस्ड डिसीजन। यानी
किसी से, यानी कि तारीफ कर रहा है, पैसेज जो है तारीफ कर रहा है मिस्टर ठाकुर के बारे में कि वो अपने डिसीजन में किसी को इन्वॉल्व नहीं करते थे। आफ्टर द नेगोशिएशन अ वेज कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ड्रॉन अप, ठीक है, ये चलता है कंपनी में। दिस इफ रिवार्ड द बेटर परफॉर्मर्स, वो चाह रहे थे कि जो अच्छे परफॉर्मर्स हो उनको हम पहचान पाएं और रिवार्ड कर सके। दो वर्ड है यहाँ पर कीवर्ड, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं। मिस्टर ठाकुर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द प्रोसेस फॉर मोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर्स। यहां तक अभी तक जो हम लोग लाइफ को एकदम ब्लू कलर में देख रहे हैं, ठीक है, अभी तक ब्लैक कलर आया नहीं, लाइफ इज ब्लू टिल यहां तक। मिस्टर ठाकुर ने ये काम कर भी दिया मोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर। अब मोस्ट का मतलब है एक दो बंदे छूट गए, ठीक है, एक्सेप्ट दोज वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट वालों से दिक्कत क्या हो रही है कि ही हैड ड्रॉन अप द कॉन्ट्रैक्ट, उनके लिए यूनिलेटरली बना दिया, माने बिना डिस्कशन के बना दिया। फॉर ही हैड ड्रॉन अप द कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिलेटरली, एक तरफा, benchmarking the wages of supervisors of the night with that of the supervisor day shift। नीचे वाले जो सुपरवाइजर, डे शिफ्ट वाले जो सुपरवाइजर हैं, उसको नाइट शिफ्ट के कंपेयर करके बना दिया। यानी कि जैसे मान लो एक टीचर है, उसका नाम मान लो गोपाल है, और एक टीचर तबरेज सर है, ठीक है, तो उसने कहा कि जैसे तबरेज सर है ना रांची में, वैसे गोपाल सर हैं कलकत्ता में, फर्ज कर लो। तो रांची वाले टीचर को इंक्रीमेंट उतना ही दे दिया जितना कलकत्ता वाले टीचर को दिया था, बिना बात किए, जबकि कलकत्ता वाले टीचर से बात किया गया। रांची वाले से बात करना मुश्किल हो रहा था, वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम था, समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड, कि नाइट शिफ्ट वाले से बात नहीं कर पाया, तो डे शिफ्ट वाले से कंपेयर करके, यानी कम नहीं दिया उसको। इस आदमी बोलते ना कि भाई इसका ये दोनों एक जैसे हैं, ऐसे बहुत होंगे, क्योंकि वहां पे इंक्रीमेंट जो मिल रहा होगा वो 2 या 3 स्लैब होगा, 10%, 15%, 20%। तो इसमें तो बहुत सारे एम्प्लॉयज गिरेंगे ना, 10% वाले में तो ढेर सारे एम्प्लॉयज आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ओके, अब यहां पे कहानी शुरू होती है। फॉर सेवरल डेज राम लाल, अ नाइट शिफ्ट supervisor, had been trying to seek an appointment with Mr. Thakur. He was affected, he was disgruntled, not only over his failure to see but also over the lack of discussion about his affected. Okay, इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि भैया रात वाला बंदा है ये रामलाल, मिल नहीं पा रहा है, नाइट शिफ्ट का सुपरवाइजर है, ठाकुर से मिल नहीं पा रहा है। वो गुस्सा है दो वजह से, एक कि मिल नहीं पा रहा है, दूसरा बिना डिस्कशन के उसका वेज कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, जो पेपर है तैयार हो चुका है। As a family with 6 dependents, he felt his weekly wage should be higher than that granted to him. जितना उसको मिला है उससे ज्यादा होना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। He felt, ऐसा वो सोचता है, मैनेजमेंट नहीं सोचता, बोर्ड मेंबर नहीं सोचता, दुनिया नहीं सोचती, बैटमैन नहीं सोच रहा है, ऐसा वो सोच रहा है, ठीक है। टाटा के मालिक नहीं सोच रहे हैं, इंप्लॉय सोच रहा है, टीसीएस वाला बंदा घर में बैठे बैठे सोच रहा है। He felt his weekly wage should be higher than the granted to him। ये दुनिया में एक इंसानी फितरत की बात करता है। हर आदमी को ऐसा लगता है अकल के मामले में कि वो ज्यादा अकलमंद है, हर आदमी को लगेगा, कोई भी अपने आप को बेवकूफ मानने के तैयार नहीं है। और पैसे के मामले में हर आदमी को लगेगा कि वो गरीब है, ही इज बीइंग लेस पेड, वो गरीब भी है और ऊपर वाला उसको कम पैसे दे रहा है, अकल बहुत दे दिया है। कितने बच्चों को ऐसा लगता है? सब हाथ उठाएंगे, सब हाथ उठाएंगे कि अकल ज्यादा है पैसे कम है, ठीक है। यानी हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ये इंसानी फितरत है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट थर्सडे आफ्टरनून अब पंगा हो गया। रामलाल स्टॉप्ड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफिस एंड ट्राइड टू सी हिम। रामलाल गया अंदर, उसको रोक दिया किसी ने। किसने रोका? वो प्रेसिडेंट के ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड लोग रोक दिया होगा। मिस्टर ठाकुर सेक्रेटरी रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड दैट मिस्टर ठाकुर वाज बिजी। वो बार-बार बोला मिस्टर ठाकुर बिजी हैं। Infuriated, गुस्से में, रामलाल stormed into the president's office and confronted the Mr. Thakur with his demand for a better wage. Mr. Thakur stood up, खड़े हुए, and told Ramlal to get out of his office and express his grievance through the official channel। तरीके से आओ जैसे आना चाहिए था। रामलाल took a swing at the president, वो उड़ा प्रेसिडेंट की तरफ, who in turn punched रामलाल। एकदम मूवी टाइप लग रही है, क्लाइमेक्स का सीन आ गया है। रामलाल को बिल्कुल दिया उसने जबड़े में और नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस, बेहोश कर दिया। आप सबके मन में चल रहा होगा ये पैसेज पढ़ने के बाद कि रामलाल को ऐसा करना चाहिए था, रामलाल को वैसा करना चाहिए था। मैं बोलता हूं इस चीज को अवॉइड करो, या रामलाल को जो है वहां जब वो ऑफिस गया तो ऐसे बात करनी चाहिए थी, या उसके सिक्योरिटी वाले को ये करना चाहिए था। मैं कहता हूं कि इन सब चीजों से यहाँ पे बिल्कुल आप अवॉइड करो। रामलाल को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अवॉइड करो। हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, डेटा पे बिलीव करेंगे। दैट हैज टू बी मोर मैथमेटिकल इन द अप्रोच, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सिचुएशन विथ मिस्टर लाल कुड हैव बीन अवॉइडेड। अब सोचो
उस वक्त सोचने मना किया था, लेकिन अब सोचो मिस्टर ठाकुर के साथ जो हुआ, मिस्टर ठाकुर वर्सेस जो मिस्टर लाल हुआ, जो भी पंगा हुआ, ये बच सकता था। आप सबके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि बच सकता था, है ना? सब सोच रहे होंगे कि नाइट शिफ्ट वाले को बुला लेता, संडे को बुला लेता, है ना, उनसे बात कर लेता। आप सब ऐसा सर सोच मेरे रहे हिसाब से ऑप्शन 2 होना चाहिए सर। हो। आते हैं, आते हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो अवॉइड करने के बाद फिर यहां देखिए क्या लिखा है। ये मैं कहा, रंजीत है, जिंदा है रंजीत? देखो आवाज दो उसको। रंजीत भाई, बाबा रंजीत। यस सर, जिंदा हो? सो गए देख बेटा? रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ सर। देखो, जी सर। सो गए हो? नहीं नहीं सर, देख रहा हूँ सर, ये क्या थोड़ा मेरा देख रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या था। देख रहे हो बताओ? आप जो बोल रहे हैं सर। मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम देख रहे हो, है ना, लॉजिकली इनकरेक्ट। ये देखो, इसको देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखो सारे बच्चे देखो, हुएवर, जितने बच्चे क्लास में सब देखो। संबित है, सौरभ है, आदिश्री है, पुण्यांश है, विवेक है, बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आए, सब देखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, पढ़ो आराम से, क्या है वो वर्ड को, 4 वर्ड को पढ़ो, वही जवाब है। क्या लिखा है? क्या लिखा है बोलो? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। यही बात मैं उस वक्त कह रहा था आज, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट, यानी हमें ये नहीं सोचना है कि क्या सही क्या गलत है इस बार, क्या एथिकल है क्या इमोशनल है, क्या प्रॉफिट देगा क्या लॉस। हमें ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो कोई ऐसा काम लिखा हुआ है, 1 से लेके 4 में कोई ऐसी बात लिखी गई है जिसका असर ही ना पड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, असर ही ना पड़े, तो वो लास्ट ऑप्शन आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट जो है, इसमें वो लास्ट आएगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो चलिए देखते हैं। सॉरी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, सबसे कम इंपैक्ट कौन डालेगा? डेलीगेट द टास्क ऑफ नेगोशिएशन ऑफ वेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर नाइट शिफ्ट एम्प्लॉयज टू पर्सनल सर डिपार्टमेंट। मेरे हिसाब से उसको थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए था, जो नाइट शिफ्ट के लिए जो उसने जो वेजेस प्लान किया था, थोड़ा उसको पोस्टपोन करना चाहिए था। सबसे उसको इंटरेक्ट करना चाहिए था जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, और उनके लिए वैसे कुछ अपॉइंटमेंट नहीं रखना चाहिए था। मतलब उसको एक टाइम देना चाहिए था कि भाई मैं इतने समय से इतने समय के अंदर फ्री हूँ, ओनली फॉर नाइट शिफ्ट पीपल दे कैन कम टू मी एंड हैव ए फेस टू फेस डिस्कशन। एंड उसके बाद उसको कोई मतलब क्या बोलते हैं, लेना था सर, कुछ इनपुट लेना था सर, मेरे हिसाब से। देखो आई सारा बिलीव। जो है, सारा चीज यहाँ पे काम करेगा। देखो इसको देखो, ऑप्शन 3 में क्या लिखा है कि created an open door policy that would have allowed employees to see him without any appointment। तो जब हाँ भी सर। जब ये घटना हुआ, आपने एक कहावत सुनी होगी, जितनी मुंह उतनी बातें। जब ये घटना हुआ होगा, बात कंपनी में आग की तरफ फैली होगी, हर आदमी ही बोलता होगा कि भाई नाइट शिफ्ट वाले को घुसने दे देते। क्रिएटेड एन ओपन डोर पॉलिसी, सबने बोला होगा, ठीक है। तो ये इसका अगर ऐसा करते तो इम्पैक्ट पड़ता। क्रिएटेड अ प्रोसेस फॉर सुपरवाइजर्स working the night shift so that they could have opportunity to interact with him। ठीक है, नाइट शिफ्ट वालों से मिलने का, हाँ भाई ये तो मैं भी सोचा था कि भैया उनके लिए इसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता। सबका इम्पैक्ट पड़ रहा है। डेलीगेट द टास्क ऑफ नेगोशिएशन, वेज कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात है नाइट शिफ्ट वालों की, अगर मिस्टर ठाकुर नहीं कर सक रहा है तो पर्सनल डिपार्टमेंट को दे दो, एचआर को दे दो, इसका भी इम्पैक्ट। हर एक चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कल घर में बिरयानी बनने वाली है, लेडीज लोग बोल रही है कल हमें 1.5 किलो दही चाहिए, कर्ड चाहिए। बात को समझो, घर में 3 मर्द बैठे हैं, जेंट्स बैठे हैं। तो एक ने कहा, जो बूढ़ा है वो दिक्कत दिक्कत नहीं है, यहाँ पास में ही वो जो है खटाल है, मिल्कमैन लोग वहां रहते हैं, मैं जाके सुबह सुबह ले आऊंगा। यंग आदमी ने बोला कि जो 40 साल का आदमी है, मेरे एज का है, वो बोला कि चिंता मत करो, बाहर वो प्रगति का और वो ओमफेड का और वो उसका जो है कर्ड में लेके आज ही ले आता हूँ, फ्रिज में रख देना। द यंगेस्ट ऑफ द लॉट, जो सबसे छोटा बंदा है, उसने कहा कि मैं इंटरनेट से ऑर्डर करता हूँ, ये लोग बहुत फास्ट डिलीवरी करते हैं, शाम तक मिल जाएगा आपको दही। तीनों ने अपनी अपनी राय रखी, तीनों ने सही राय रखी है। अब डिपेंड करता है, औरतें बोलेंगी मुझे अभी दही चाहिए, बिरयानी कल बनेगा, दही मुझे अभी चाहिए, मुझे चिकन को मैरिनेट करना है। तो इंपैक्ट सबका पड़ेगा। सब में देखो, डेलीगेट,
क्रिएट, क्रिएट, यहां लिखा है पोस्टपोन, इसका इंपैक्ट पड़ेगा भी तो पोस्टपोन द डिसीजन ऑफ सुपरवाइजर। सही गलत की बात ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बूढ़ा आदमी 70 साल का, यंग आदमी 40 साल का, या जो बच्चा है 12 साल का, इन तीनों में कौन सही कौन गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी के सिचुएशन में कौन फिट करता है, यानी दही किससे मंगाया जाए। मैं मंगवाऊंगा उससे 40 साल वाले से जो बोला कि वो बाहर मिलता दही, उसको बोलूंगा जाओ अभी लेकर का, जरूरत अभी है, ठीक है। कल मॉर्निंग खटाल वाला दही भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आ जाएगा, लेकिन सबसे जल्दी वो होगा। आपको देखना है, वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पे काम फास्ट हो, जहां पे इंप्लीमेंटेशन में वक्त कम लगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट। ये जो फोर्थ ऑप्शन है मुझे लगता है सबसे स्लो है, सबसे स्लो है। क्या बोलते हो तुम लोग? अगर फोर्थ ऑप्शन सबसे स्लो है तो हमारा आंसर सर अब तो बस 1 मिनट में बता दूंगा मैं। सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? संबित एंड एवरीबॉडी प्लीज पार्टिसिपेट। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था अवॉइड करने के लिए? आदमी बोलता ना ऐसा नहीं होता अगर, बताओ अच्छे ऑप्शन कौन कौन से हैं? अच्छे ऑप्शन मैं पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं सर होता उसमें अगर। क्रिएट मतलब हाँ, पहले तो थर्ड नंबर में जो लिखा हुआ है कि ही शुड हैव क्रिएटेड एन ओपन टू पॉलिसी ठीक है, एंड वुड Sir, हैव I'm अलाउड द I'm a एम्प्लॉयज transit टू actually. हैव विद एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, और दूसरा ये होता कि he should created a process in which the supervisors who are working in the night shift should have an opportunity to interact with him. यानी पुण्यांश हम सब इस बात पर अग्री कर रहे हैं कि 2 और 3 जो है सबसे बेहतर चीजों में से है, करेक्ट है ना? हाँ सर, टॉप क्लास का। हाँ सर। 2 3 मेरे को शुरुआत में चाहिए, 2 3 मेरे को शुरुआत में चाहिए, ये रहा तो ई ऑप्शन में सर। जी, ई ऑप्शन है। और जो मुझे याद है, क्योंकि मैं इसको हर साल पढ़ाता हूं, मुझे आंसर वैसे याद था, फिर भी मैंने कंफर्म कर लिया कि इसमें यही लॉजिक है कि पोस्टपोन और इंपैक्ट। गौर से देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 3 वर्ड को पकड़ो, 3 वर्ड को पकड़ो, फोटो खींचो, घर जाओ, आराम से सो जाओ, इसको बार बार देखो मैथमेटिकली। हमें बिल्कुल मत सोचो मिस्टर लाल की गलती, मिस्टर ठाकुर गलती, कौन घर में वाइफ से लड़ करके आया था, कौन घर में बच्चों को मार करके आया था, किसका क्या गुस्सा था, मत सोचो। सिर्फ सोचो कि ऑप्शन 1 में कहा गया है डेलीगेट, ऑप्शन 2 में कहा गया है क्रिएट, ऑप्शन 3 में कहा गया है क्रिएट, ऑप्शन 4 में कहा गया पोस्टपोन, और फिर कहा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपैक्ट। तो ऑप्शन 4 सबसे कम इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि 2 महीने बाद है। दही हम कल सुबह लाएंगे खटाल से, कल सुबह की बात है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिलीवरी में सबसे लास्ट में आएगा कल सुबह वाला, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन 4 हुआ। किसी को कोई इसमें अगर वो है तो वो बता सकता है मुझे। नहीं सर, सही लग रहा है, यही वाला सही लग रहा है सर। देख रहे हो, पढ़ने में टाइम लगता है। द मोस्ट लाइकली प्रीमाइस बिहाइंड मिस्टर ठाकुर इनिशिएटिव रिगार्डिंग इंडिविजुअल, अच्छा ठीक है, इसको इसका आंसर क्या आप लोगों का? लाइकली प्रीमाइस बिहाइंड मिस्टर ठाकुर, जो वो बोला ना मैं अलग अलग बंदों का मिल मिल के वो चीज तो करूंगा, ठीक है, उसका जवाब क्या होगा? जस्ट अ सेकंड। द मोस्ट लाइकली प्रीमाइस बिहाइंड मिस्टर ठाकुर इनिशिएटिव हाँ रिगार्डिंग, सर, इसमें मेरे को लग रहा है इन्वॉल्वमेंट सर ऑफ कंपनीज प्रेसिडेंट इन विच प्रॉब्लम्स सर ऑफ डी एम्प्लॉयज होगा विल लीड आंसर। टू ए बेटर गुडविल सर। ठीक बी है, यानी वाला, एक बंदा ऑप्शन ए दे रहा, और क्या तुमने क्या दिया? बी बोल रहा हूँ सर सर, डी बी। बी। बी बोल रहे हो, हाँ सर। और तुमने बेटा? सर मेरा बी है। वो सब बी बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो बाकी ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है क्या? ही वुड बी एबल टू नो हु आर ट्रबल मेकर्स, ये देखो, ई इज अ ट्रबल मेकर, ऑप्शन ई इज अ, है ना? मैंने बताया था हाँ कि हम सर। लोग काटेंगे उस ऑप्शन को जो हमारे काम का नहीं है। ऑप्शन ई जो है वो कह रहे हैं ट्रबल मेकर्स इन द प्लांट आर बाय इंटरेक्टिंग, ये देखो क्लियर, ये बाहर जाएगा, क्लियर ई बाहर जा रहा है, ठीक है। यानी हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। जब आप जैट में जाएंगे, ऑप्शन डी और ई को वो लोग अक्सर प्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, ऑप्शन बनाना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन डी और ई को वो लोग प्लेस कर रहे हैं। आजकल सॉफ्टवेयर में आता है शफल दी ऑप्शन करके। हम लोग जब मॉक्स बनाते हैं एक सीएमटी का, काफी मेहनत उसमें करनी पड़ती है, उसमें शफल दी ऑप्शन आता है। तो ये जब उन लोग टाइप करते होंगे प्रोफेसर लोग डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन बनाते वक्त, तब ये ऑप्शन ई में रहता होगा। लेकिन जब जैट में आप जाओगे तो ये ऑप्शन ई ए में आ जाएगा। बट आपको समझना है कि एक ऑप्शन ई है। ऑप्शन ई का मतलब ये कि एक्सट्रीम, ठीक है। तो ये इसको शफल कर देगा वो लोग सॉफ्टवेयर में। बहुत सारे जैट में डीएम के हर साल 1 या 2 सेट ऐसे आ रहे हैं जो पीवाईक्यूज में मौजूद हैं।
याद रखना, हर साल 1 या 2 सेट आ जा रहे हैं जो PYQs में मौजूद है। ही वुड बी एबल टू नो हु द ट्रबल मेकर इन द प्लांट आर बाय इंटरेक्टिंग विद द सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो ट्रबल मेकर के लिए तो ये काम बेचारा नहीं किया मिस्टर ठाकुर ने। ठीक है, ये देखिए फोर्स, ऑप्शन डी में फोर्स, मैनेजमेंट विल बी एबल टू फोर्स एक्सेप्ट लेसर। कहां है सब, ये सब बुरी बात कहां लिखा हुआ है पैसेज में? कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो बड़ा आसान था डी और ई को निकालना। किसी का ऑप्शन सी नहीं आया था आज ना तक? कुछ, सर। हाँ बताओ, सी नो क्या? सर। या तो इसका सपोर्ट में आइए, सपोर्ट वाले इसको पहले अपना आर्गुमेंट पेश करें, सपोर्ट वाले नहीं सर, कहें कि मेरे को ऑप्शन पहले से बी लग रहा था सर। नहीं। मैं तुमसे बात तब नहीं कर रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं जो सी को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने हाँ कहा था अभी ना, विवेक कहा था। ये मीटिंग का मतलब मिस्टर ठाकुर ने कहीं नहीं लिखा है बेटा कि वो कलेक्टिव एक्शन को अवॉइड करे। पॉसिबल ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। कीपिंग द डेटा इन माइंड, मैथमेटिकल एक्ट, यानी जो पैसेज में कहानी लिखी है उस कहानी में इसका जिक्र नहीं है कि, जबकि उस स्टार्टिंग में लिखा है ना कि कभी कोई स्ट्राइक नहीं हुआ, कोई भी कलेक्टिव एक्शन नहीं हुआ। तो ऑलरेडी नहीं हो रहा था, पहले भी नहीं हो रहा था, फिर मिस्टर ठाकुर उसको लेके क्यों आएगा? है ना, इस बात को समझो। पहले से ही शांति है कंपनी के अंदर, देयर इज नो स्ट्राइक और एनी कलेक्टिव एक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड एज पर से। सो तब मिस्टर ठाकुर का इनिशिएटिव इसके लिए नहीं। तो CDE निकल गया है। फिर से यहां बार्गेनिंग बाय एम्प्लॉइज, ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। बताओ क्यों, जल्दी से बताओ। लॉजिकली इनकरेक्ट, जैसे अभी किसी ने, रंजीत ने कहा मुझे कि सर मैं देख रहा हूं क्या जो आप कह रहे हो, लॉजिकली इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स हम लोग मजाक करते रहते हैं, मस्ती करते हैं क्लास में, ठीक है, लेकिन समझने के लिए क्यों? क्योंकि आप देख नहीं सकते उस चीज को जो मैं कह रहा हूं, है ना। मैं कह रहा हूं तो आपको सुनना पड़ेगा, तो आप उसको देख नहीं सकते। तो ठीक है, जैसे बंगाली में हम लोग चाय खाते हैं वैसे ही कुछ है ये। यहां क्या लिखा है, बहुत मस्त है। एम्प्लॉय रिलेटेड पॉलिसी शुड अलाउ स्कोप फॉर बार्गेनिंग बाय एम्प्लॉइज। लॉजिकली फ्लॉ है, लॉजिकल फ्लॉ है इस ऑप्शन में। बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को बार्गेनिंग का चांस मिलेगा, तो एम्प्लॉय ना बोलेगा ये बात, मिस्टर ठाकुर क्यों बोलेगा? मिस्टर ठाकुर का इनिशिएटिव है। टीचर जो है टेस्ट ले रहा है, क्यों ले रहा है? टीचर इसलिए क्लास टेस्ट ले रहा है कि उसको पता है इससे बच्चे का इंप्रूवमेंट होएगा। बच्चा तो क्लास टेस्ट से भागता है ना। ठीक है, तो बाय एम्प्लॉइज के जरिए इनिशिएटिव लिया गया है ठाकुर का, तो इसका आंसर बी होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनीज वेलफेयर, बहुत आसान मुझे लगा ये जवाब। इसका बताइए, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन सीम्स टू बी द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ रामलाल का ग्रीवांस? ये भी शायद आसान होगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा। व्हाट डू यू से? सर आइदर ऑल ऑफ, नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि वरना सर सेकंड। सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन गौर से देखो। सी तो नहीं होगा सर। तो सी नहीं होता, ऑल ऑफ दिस भी, ई भी गया ना। नहीं, सी तो बिल्कुल नहीं होगा और डी ये तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं भी होगा। नहीं। हाँ, ए और बी में कंफ्यूज हूँ, कौन सा होगा? वो दो ऑप्शन, मुझे दो किस में कंफ्यूज हो, कौन सा ऑप्शन में कंफ्यूज हो बताओ। सर ए एंड बी। तो मैं तुम्हें उसका रास्ता दिखा दूंगा। ठीक है, चलो सारे बच्चे क्लियर है कि सी और ई गया है रास्ते से, सारे बच्चे? सर मेरे को बी लग रहा है सर। ठीक है, ए ई भी का हो सकता है। ऑप्शन ए किसी का आंसर है? नहीं ना, क्योंकि ऑप्शन ए में 1-to-1 इंटरेक्शन को प्रॉब्लम है, जबकि 1-to-1 तो वो खुद करना चाह रहा है, बैठ के बात तो खुद करना चाह रहा है वो, है ना, इसलिए तो वो आया है। 1-to-1 ही तो आया है वो। तो फिर से लॉजिकल फ्लॉ मैंने दिखा दिया ए में। सी को गलत कर दिया मैंने, क्योंकि बात यहाँ पे चेयरमैन की आ गई है। जैसे ही सी गलत हुआ वैसे ही ई गलत हो गया, क्योंकि वो ऑल ऑफ दीज कहता है। तो देखो कैसे अभी तक लॉजिकल अप्रोच चल रहा है। बचता है बी और डी। बी और डी में कौन सही है मत चुनो, कौन गलत है वो चुनो। कौन सही है वो मत चुनो, वो चुनना मुश्किल हो जाता है। कौन गलत है चुनो। डी, एम्प्लॉयमेंट इन द नाइट शिफ्ट फोर्स्ड हिम टू बट स्टे अवे। फैमिली के बारे में तो कुछ बोला नहीं। हाँ,
सर सर फैमिली के मतलब बारे वो में विवेक फैमिली बोल रहे से, हैं, फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला हाँ गया सर, हाँ, दिन के मैसेज टाइम में में। देखो क्या फैमिली से लिखा है, दूर देखो रहे कि उसका प्रॉब्लम तो ही नाइट शिफ्ट, उसका प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, उसका प्रॉब्लम नाइट उसका शिफ्ट नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो पैसेज में मिल लिखा है, नहीं उसका पाया। प्रॉब्लम है लेस वेजेस, यहाँ पैसेज में लिखा हुआ है, हाँ साफ लिखा हुआ है। फेल्ट लिखा था ना, फेल्ट वाला वर्ड मैंने यूज किया था। हाँ सर, इधर इधर ही कहीं हाँ पे सर। था कि उसका वेजेस कम हुआ, और वो he क्योंकि ये felt लोग नाइट शिफ्ट he में थे, felt ये his लोग वो weekly ठाकुर wage जी should से be मिल भी higher नहीं पा रहे थे। than that granted to him। क्यों? क्योंकि 6 आदमी डिपेंडेंट है, उसको दिन और रात नहीं दिख रहा भैया, वो रात में काम करेगा और सुबह फिर वो जाके घर में सोएगा। एज अ फैमिली मैन विथ 6 डिपेंडेंट, उसकी सैलरी कम है, प्रॉब्लम सैलरी है, दिक्कत नाइट शिफ्ट इसलिए हुई क्योंकि वो मिल नहीं पा रहा था। तो ऑप्शन डी में लिखा है हमको फैमिली के पास जाना है वीकेंड में, लंच टाइम में। एम्प्लॉयमेंट इन द नाइट शिफ्ट फोर्स हिम टू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली ड्यूरिंग द डे टाइम। ये सब बकवास है, बकवास है, ये बुलशिट है, ये बुल का शिट भी बकवास नहीं होता है, हॉग वॉश है ये, एकदम बकवास, एकदम इररेलेवेंट है, एकदम इररेलेवेंट है। यही वो ऑप्शन है जो मैंने कहा था, वेग होगा, अनक्लियर होगा और राइट आंसर के बिल्कुल करीब होगा। बहुत बच्चे जैट में जाके डी मार करके आएंगे, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उनके पापा की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उनके दादा की प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयड इन द नाइट शिफ्ट फोर्स हिम टू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली, ये उसके साथ बचपन में हुआ है, बंदा एनिमल बन गया। लेकिन बी में देखो, हिज बीइंग इन द नाइट शिफ्ट हैड वर्क टू हिज डिसएडवांटेज। अब नाइट शिफ्ट क्यों डिसएडवांटेज बना? ही कुड नॉट इंटरेक्ट विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग हिज प्रॉब्लम। सो आंसर बी होगा उसका, उसका आंसर बी होगा। ठीक है, किसी को अगर कोई उसमें ये है तो मेरे से आप आके मिलिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, आप एक केस दर्ज कीजिए, हम लोग की मुलाकात होगी सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग बात करेंगे। चलिए, वो वाला मेरे को खतरनाक लगता है, ये समझाना मेरे लिए मुश्किल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउजल, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कोई है अंग्रेज यहाँ पे? कैजुअल। नहीं, ये कैजुअल नहीं है, इसीलिए मैंने अंग्रेज बोला, तूने अपने आपको अंग्रेज मान लिया, ये गड़बड़ है ना। समझ में आया क्या गड़बड़ था? मुझे बेवकूफ समझते हो तुम लोग? ये है कैजुअल, ये है काउजल, देखा? यही तो है, यही तो तुम वहां देख नहीं पाओगे। कितने हाँ बच्चे सर। ऑनेस्ट हो, कितने बच्चे एक्सेप्ट करो, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड होगी, कितने बच्चे इसको वो समझते जो नहीं है? सर मैंने तो बोल दिया, मैं कैजुअल समझ रहा था। और बाकी बच्चे एक्सेप्ट करें, रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड। यस यस सर, मैं भी कैजुअल समझ रहा था। यस रंजीत भी सर, ना, मैं देख लो, देख लो गलती कहाँ हो रही है, ठीक है? जी जी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सिखा दिया क्यों। अब इस पेपर को उठा के ले जाओ जैट के दिन, ठीक है, घर से निकले हो, बाइक चला के वहां पहुंचे हो 10 किलोमीटर, वहां पे बाइक लगाया है, ठंड का दिन है, चाय वाय बढ़िया मिला नहीं, मूड खराब हो गया, ठीक है, जो आदमी सुबह सुबह, वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया, क्या करे अब हो गया एग्जाम सेंटर में और लंबे लंबे आरसी के पैसेजेस को मिल रहे हैं, लंबे लंबे पैराजम्बल्स, क्रिटिकल रीजनिंग के बाद 1.5 घंटे के बाद वो डिसीजन मेकिंग में पहुंचा। और ये रामलाल क्या फ्रस्ट्रेशन में आएगा, बंदा खुद रामलाल बन गया, लाल हो गया गुस्से में, ठीक है, उसके सामने ये वर्ड रहेगा, वहां पे दिखाई देगा। दैट इज वाई मॉक्स आर इंपॉर्टेंट। और मॉक्स कहां लिखना है? घर से दूर जाके लिखना है, अनकंफर्टेबल जोन में जाके लिखना है, ठीक है, इस बात को फेमस करो यूट्यूब पे। तो ये जो चीज है ना, ये हमें तब दिखाई देगी, इसीलिए क्योंकि अगर आपने इसको कैजुअल पढ़ लिया तो सवाल नहीं बनता है। कोई गलती से कैजुअल पढ़ भी ले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैजुअल, ये दो वर्ड वैसे ही हैं जैसे हैप्पीली मैरिड, वाह क्या बात है, इंपॉर्टेंट भी कह रहे हो, कैजुअल भी कह रहे हो। ये काउजल है, काउजल का मतलब काउज से आया है, काउज एंड इफेक्ट, ये वाला काउज। इसलिए मैंने बोला कि जो अंग्रेज है वो सामने कॉज। आए और वो बताए मुझे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या वजह थी, सबसे जरूरी वजह, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउजल फैक्टर फॉर दिस एंटायर एपिसोड कुड बी। यहां पर रंजीत तुम्हारी वो बात कि सर थोड़ा सा वो मतलब एथिक्स आता है, ये आता है, यहां थोड़ा सा डिस्कशन के लिए ओपन टू डिस्कशन है। और बताइए, बताइए इसका आंसर क्या नहीं होगा, क्या होगा, कोई मत बताओ मुझे, बताइए। सर इसमें लिखा है ना, ट्राइंग टू फॉलो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन हिज डीलिंग्स विद द सुपरवाइजर, वो नहीं होगा। नहीं होगा क्या कि भैया वर्ड गंदा यूज किया, वो वर्ड गलत यूज कर दिया, ठीक है,
छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बोलने में कंफ्यूज कर जाते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ और है। मेरे साथ ये घटना रोज घटती रहती है, मेरे बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, भाई क्या बोल रहे हो तुम कोई और वर्ड का इस्तेमाल कर लेते, इनकंसिस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल कर लेते। ये क्या बोले डिवाइड एंड रूल, उसकी नियत में नहीं था। ये वो कंफ्यूजन है जो क्रिएट हो गया है। आइए मैं आपको वो कैप्स का 2 वर्ड यहां पढ़ा दूं। ये वो कंफ्यूजन है जो क्रिएट हो गया है, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एम्बिगुअस। जो क्रिएट हो जाए कंफ्यूजिंग, और जो क्रिएट किया जाए उसको हम बोलते हैं इक्विवोकल, जो नेता लोग करता है। ठीक है, जो नेता लोग करता है। दूसरा कोई बांटे तो रेवड़ी बोलता है, खुद बांटे तो वेलफेयरिज्म बोलता है, पॉपुलिज्म बोलता है, जनहित कल्याण बोलता है। इक्विवोकल, कंफ्यूज करना चाहे। यहां पे भाई साहब ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहा, हो गया, हो गया। हाँ उसकी गलती है, ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आप क्या कह रहे हो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। रूल हार्श वर्ड। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, पूरा इंग्लिश आएगा यहां काम, रंजीत पूरा। क्या है पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, बताओ। ऑप्शन सी तो जिसने बनाया उसको बुला के स्टेडियम में 2 झाप मारूंगा मैं, क्योंकि यहां क्या लिखा है, मैच्योर। कैसे पहचान रहे हो कौन मैच्योर है कौन इमैच्योर है। पैटर्निस्टिक टुवर्ड्स मैच्योर, क्या बोल रहा है ऑप्शन सी। मैं इस पे बहस करूंगा, मैं रामलाल बन जाऊंगा, मैं गुस्से में लाल हो जाऊंगा। हटाओ इसको। ऑप्शन ए ठीक था, अच्छा लगा मुझे, ट्राइंग टू फॉलो, मगर नियत पे उसने डाउट कर दिया। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये क्या बात हो गई। तो ये गया, लेकिन अच्छा ऑप्शन था, ये गया। क्योंकि सच बताऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेग है। पैटर्निस्टिक अप्रोच हो गया कि दैट आप डिसीजन ले रहे हो विदाउट जी किसी का जी, पैटर्नल मतलब बाप होता है ना, मैटरनल मतलब माँ होती है। यहाँ बाप बनने की कोशिश कर रहा है कंपनी। चलो ये बात थोड़ी देर के लिए मान भी लो उसकी, लेकिन लिखा है टूवर्ड्स मैच्योर। ये लिखते के साथ ऑप्शन को आसान कर दिया। इट इज नॉट वेरी इजी टू बी रूल्ड आउट। मैच्योर क्यों लिख दिया भाई, ये लिखता पैटर्निस्टिक अप्रोच ऑफ द मिस्टर ठाकुर टूवर्ड्स द नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर्स। देखो कितना क्लोज ऑप्शन बन जाता। हाँ भाई सही बात है, डे शिफ्ट वालों को तो बुला बुला के बात किया, नाइट शिफ्ट वालों के ऊपर थोप दिया, इंपोज कर दिया, इम्पोजिशन। तब जाके ऑप्शन क्लोज बनता, तब जाके हम लोग बहस करते। यहां तो क्लियर गलत हो गया, और क्लियर गलत को निकालना लाइफ से बहुत आसान है। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स मैच्योर इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कौन है, मैं बोल रहा हूं ऑप्शन सी मैं नहीं पढ़ूंगा। चलिए ऑप्शन डी में आइए। inadequate standards for the measurement of supervisor on job performance. इसके ऊपर बहुत अच्छा बहस किया, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत लोग दिल को छुएगा, बहुत दिल को छुएगा, ये टच करे। क्यों, इन एडवोकेट किस चीज के बारे में बात कर रही है, बताओ, समझाओ मुझे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्लास खत्म होने वाला, मैं जान रहा हूं आप सब घबरा गए होंगे, लेकिन यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जो सुनेगा उसको बड़ा मजा आएगा। ये ऑप्शन जो है क्यों गलत है, अच्छे समझाओ मेरे को। सर क्या कह रहा है मिस्टर रंजीत, ये क्या मतलब कह जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर वो श्योर नहीं है, मतलब कुछ रहा है। डिसीजन नहीं बेटा, सही है, नहीं नहीं नहीं, आराम से देख। इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट का कोई मतलब है, आगे मत पढ़। सुपरवाइजर जॉब परफॉर्मेंस मत पढ़, इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, इसका मतलब बता मुझे। और उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है, किसे कंपेयर करे वो उनका हर एक का जॉब। जैसे कि मुझे सर सुबह इसमें ठंड लिखा हुआ लगी। कि नॉट ए गुड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट बोल के बोल रहे हैं सर। नहीं बेटा, इनएडिक्वेट का मतलब होता है काफी नहीं है, एडिक्वेसी मतलब नॉट sufficient। एनफ, राइट सर, नॉट एनफ। स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट का मतलब है, मैं बता तो रहा हूं कि सुबह सर मैं उठा, रुको रुको इनसफिशिएंट। रुको जी रुको, जी सुबह मैं उठा, मुझे ठंड लगी, फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मोबाइल पर टेम्परेचर चेक किया, देखा 12 डिग्री है, या 12 या 13 डिग्री था मॉर्निंग में। मैंने मोबाइल पर टेम्परेचर चेक किया, मेरे पास मेजरमेंट है ना, मुझे ठंड, मैंने कहा ठंड क्यों लग रही है, मैंने चेक किया। ये ऑप्शन कह रहा है कंपनी के पास सफिशिएंट पैरामीटर्स नहीं है, यार्ड स्टिक नहीं है, कंपनी के पास कोई पॉलिसी नहीं है जिससे किसी का परफॉर्मेंस नापा जा सके। आराम समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है पर्सनल डिपार्टमेंट के ऊपर, एचआर के ऊपर, कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। जैसे आप कैट की तैयारी कर रहे हो
और आपने जब फर्स्ट डे हमारे कोचिंग में आया, आपने एक मॉक दिया, मॉक में आपका स्कोर 30 आया, 6 महीने के बाद आपका स्कोर इंप्रूव करके 55 हो गया। तो मेरे पास एक मेजरमेंट का जरिया है जी। हाँ। और ऐसे में पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्लास है, बहुत मजा आ रहा है, आज क्या डिस्कशन हो, वाह 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 वाह, इरशाद 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 कर रहे हो। इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट कहां हो रहा है, आपकी इंप्रूवमेंट कहां हो रही है? ये कह रहा है कि वो जो है कंपनी जिसके अंदर पर्सनल डिपार्टमेंट है, जो एचआर है, उसके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे नापा जा सके एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस। जबकि जो कंपनीज होती हैं जहां बच्चे काम करते हैं, संबित एंड सौरभ, वहां पे बहुत अच्छा पैमाना होता है नापने का, बहुत अच्छा। प्रोजेक्ट कितना डिले हुआ, कितने घर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे। जैसे एज अ टीचर मैं कहीं काम करता हूं तो 4-5 फैक्टर होते हैं। नंबर 1 पे आता है मेरा फीडबैक, बच्चे क्या फीडबैक दे रहे हैं। नंबर 2 पे आता है कि मैं क्लास टाइम पे लेता हूं कि नहीं लेता हूं, इफ आई एम वर्किंग अंडर समवन। नंबर 3 पे आता है कि मैं कैट जैट मैट सीमैट दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, उसमें कितने मार्क्स आते हैं। नंबर 4 पे आता है कि मैं बच्चों के डाउट्स क्लियर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। फिर नंबर 5 पे भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो स्टैंडर्ड नहीं है। पैसेज में पढ़ के आपको ऐसा कहीं महसूस होता है ऊपर से लेकर नीचे तक जहां पे ये बात साबित हो जाए कि सुपरवाइजर का पैमाना नहीं है, बल्कि उसका रिवर्स साबित करने की मैं कोशिश करता हूं। मुझे अगर आप 30 सेकंड का मौका दें तो। कहीं पे क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि इसके लिए पॉलिसी बनी हुई है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा इशारा दिया गया है कि मिस्टर ठाकुर जो है पर्सनल डिपार्टमेंट वाले लोगों से डेटा तो लेता था, पर उनको इन्वॉल्व नहीं करता था, जो इनको रिपोर्ट करते थे। आखिर वो क्या रिपोर्ट करते थे? एम्प्लॉयज का वही सब चीज, वही सब चीज रिपोर्ट करते थे कि भैया काम कैसे हुआ, काम कैसे नहीं हुआ, ये वो लोग रिपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट मेरे को बहुत बड़ा सबूत नहीं मिला। ठीक है, इसके, है ना, प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हुई है। अगर अगर ये बात होती कि कंपनी के पास पॉलिसी नहीं है तो डे शिफ्ट वाले ही पंगा करते। अगर ये बात होती तो नाइट शिफ्ट के सारे बंदे प्रॉब्लम करते, सिर्फ रामलाल नहीं करता। दिक्कत तो ये हुई कि डे शिफ्ट वालों के साथ अलग बिहेवियर, नाइट शिफ्ट वालों को बुलाया भी नहीं, थोप दिया, ये दिक्कत हुई है, विच इज इनकंसिस्टेंट डीलिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर विथ सुपरवाइजर्स। थैंक यू एवरीवन। मेरी एक बहुत ही फेमस सी कहावत है, जो मैं हर बच्चों को तो नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं चूंकि यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी कहावत है। मैं हमेशा बच्चों को कहता रहता हूँ कि जिस बीमारी से बचने के लिए तुम वैक्सीनेशन लगाते हो, तुम्हारी मौत बाथरूम में गिरने से होगी। कहने का मुराद ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि आप डिसीजन मेकिंग की तैयारी में आप कहीं और प्रॉब्लम को स्पॉट कर रहे थे कि सर समझ नहीं आ रहा है, एथिकल ऑप्शन है कि लॉजिकल ऑप्शन है कि लीगल है कि क्या है। मैं कह रहा हूं आप डिसीजन मेकिंग में अगर परफॉर्म करके नहीं आ पाए, वजह कुछ और होगी। क्या वजह होगी मैं लिख देता हूं, और ये कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं क्या वजह होगी अगर आप डीएम में परफॉर्म ना कर पाए तो। लेट मी लिस्ट डाउन द a few reason for all the YouTube persons। ठीक है, सर एक तो पहला हो गया प्रैक्टिस एंड मॉक्स। मैं और थोड़ा बेटर कर देता हूं बेटा। सबसे पहला हो गया, ये देखिए आप अग्री करेंगे एकदम, सबसे पहला। दूसरा हो गया, मैं अजीबोगरीब चीज लिख रहा हूं। कल ही परसों में किसी बच्चे से बात कर रहा था कि इंग्लिश में एक वर्ड है लेस इज फेयर, किसी से तो बात कर रहा था। आई डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस प्रॉपरली। ठीक है, मैं भी तो भुवनेश्वर का खानसर ही हूं, बहुत इंग्लिश बोल ले रहा हूं मैं। तो ये वर्ड मैं पढ़ा कि ये एक फॉरेन का वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी बिटवीन द टू कंट्रीज। मैंने पढ़ा और जैट में नेशनल एसे में आ गया मेरे को कि इनएडिक्वेट का मतलब जैट देने वाले लाख बंदों में से 80,000 बंदों को मालूम नहीं है इनएडिक्वेट का मतलब, नहीं मालूम है। पैटर्नलिस्टिक का मतलब वो सही से पढ़ नहीं पाएंगे, 80,000 बच्चों को नहीं मालूम है, ये मैं दावा कर रहा हूं तुमसे। तो सबसे पहले रीडिंग स्पीड, फिर कॉम्प्रिहेंशन, ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। थर्ड में आया प्रैक्टिस।
थर्ड में आया प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस PYQs, प्रैक्टिस PYQs और क्वांटिकास बुक अमेजिंग है ये, बोलते हुए इतना मजा आता है ना मुझे ये चीज, है ना, बहुत मजा आता है, बस नजर ना लगे। क्वांटिका किताब में 40 क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जो कहीं से नहीं है, वो एकदम वैसे जैसे आपने वो डेटाबेस वाला क्वेश्चन किया, सीमा वाला क्वेश्चन किया, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे एकदम वो वाला। तो 40 क्वेश्चन वैसे दिए गए हैं, आप देख लो बुक खोल करके, और उसके बाद देखो जाके पीवाईक्यूज में प्रैक्टिस करो। तो पीवाईक्यूज हो, मॉक हो, क्वांटिका की बुक हो, कहीं से भी आप सेक्शनल टेस्ट कर रहे हो, ऑनलाइन सब मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपकी रीडिंग स्पीड बढ़नी होगी, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं बता रहा हूं क्यों डीएम में परफॉर्म नहीं होता। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो गांव के बच्चों के लिए है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब मैं, बच्चे गांव के हैं, इंग्लिश अच्छी है, उनकी प्रॉब्लम आ जाएगी स्टेक होल्डर वाली प्रॉब्लम, यानी वो खुद को उस जगह पे रख देंगे, एम्पैथी। ये मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेके के इलेबोरेट कर लूं कि जैसे कोई बच्चा, अगर उसके पेरेंट्स किसी कंपनी के चेयरमैन है, तो वो बच्चा अपने घर में वो वाली कहानी सुन रहा है जो चेयरमैन साइड वाली कहानी है। वो आके घर में बोल रहा है मिस्टर लाल बड़ा बदतमीज बंदा था, बड़ा बदतमीज था मिस्टर लाल, मिस्टर ठाकुर इतना मेहनत कर रहे थे हमारी कंपनी तरफ से, वो घुस गया हमारे डिपार्टमेंट में और मतलब उसने तो चार्ज ही कर दिया था। ये बच्चे सुन रहे कौन? जिसका बाप कंपनी में चेयरमैन है, वो अलग कहानी सुनेगा। अब मिस्टर ठाकुर की घर वाली घर में अलग बात कर रही है, कितना कंपनी के लिए आप मेहनत करते हैं, क्या हुआ आज आपका, देखा आपने, मैंने कहा ना, दिन भर आपने तो इस कंपनी को मेरा मतलब वो बना रखा है, सौतन बना रखा है। बच्चे ये सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि मेरे पापा बहुत काम करते हैं। हर एक बच्चे को लगता है कि उसके पापा को चाचा ने सताया है या बड़े पापा ने सताया है, या दादी ने या दादा ने, यानी प्रॉब्लम हमारे अंदर है। ऑप्शन 3, रामलाल के बच्चे क्या कहानी सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आप ना रामलाल के बच्चे बनेंगे ना मिस्टर ठाकुर के बच्चे बनेंगे। आपको जैसे मैं बताया कि डिसीजन मेकिंग एकदम बन जाएगा अगर आप अपने आप को उनकी जगह पे ना रखें। एकदम नॉन एम्पैथी वाला अप्रोच। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को उसके जूते में रखना, शूज में रखना। इट्स नॉट सिंपैथी, इट्स एम्पैथी। आई एम टेलिंग यू टू हैव दैट नॉन एम्पैथेटिकल नेचर। और जहां पे फंस जाओ वो सॉफ्टवेयर वाला की इनकर लॉसेस वाला, बिकम द बैटमैन और द रतन टाटा। रतन टाटा को परवाह नहीं है प्रॉफिट की, लॉस की, अगर एम्प्लॉय की जान गई है, कंपनसेशन मिलेगा, उसके बच्चे को जॉब मिलेगा, वरना सवाल में ही जवाब है, सवाल में ही जवाब है। प्रैक्टिस अ लॉट। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजाक कर रहा हूं मैं।